सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सभी को बहुत नमस्ते बहुत सर। नमस्ते। नमस्ते सुनीता जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। यस दीपक जी सर, ऑन कर थोड़ी देर लीजिए। में करती हूँ। प्रमोद जी। हाँ, बस 2 मिनट बात करती हूँ। हाँ हाँ। डॉक्टर सुनीता नमस्कार शर्मा सर। जी आ गए। नमस्कार। 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 कैसी हैं आप सुनीता जी? बढ़िया सर। लॉन्ग स्मिता। बैक आई हैड कनेक्टेड टू यू इन अ वेबिनार और वो मेरा पेंडिंग है अभी पामिस्ट्री का, पर इस बीच में एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी और थोड़ा बहुत सही अपने प्रोफेशन में भी बिजी रहते हैं, लेकिन मैं सर्टेनली आई एस्पायर डूइंग अ प्रॉपर कोर्स फ्रॉम यू। हाँ, सुनती रहती हूँ बीच बीच में वेबिनार्स और नहीं तो मेरे दूसरे रिकॉर्डिंग। कोर्स से भी काफी सारे लोग हैं। जी जी सर। स्मिता जी, आपका वॉइस तो ब्रेक हो रहा है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हाँ, सर। अब बोले अब बोले। मैं कह रही थी सर, आई ऑलरेडी वॉइस ऑलवेज ब्रेक हो एस्पायर्ड लर्निंग फ्रॉम यू एंड दैट्स अ पेंडिंग कोर्स आई हैव टू डू। एक्चुअली टाइम के कारण नहीं हो रहा। हाँ पाता। हाँ टाइमिंग शेड्यूल, बिकॉज आई बीइंग अ डॉक्टर तो वो डे टाइम में जब होता है तो नहीं कर पाती हूँ। और मैं चाहती भी लाइव हूँ, बिकॉज पामिस्ट्री तो हाँ। लाइव ही अटेंड करना चाहती हूँ, नॉट फ्रॉम रिकॉर्डिंग। बट आई नो, आई पामिस्ट्री मीन यू लाइव आर। में ही मजा आता है। यस यस, हाँ, और मुझे बाकी पता है आप बाकी बहुत टॉपिक्स को अच्छा आप पढ़ाते रिकॉर्डेड सुन सकते हैं। हैं। हाँ, मैं सुन भी सकती हूँ और ये मैंने प्रिविलेज लिया थैंक्स टू गुरुजी मेरे एक्चुअली ज्ञान की। वो लोग गुरु जी रिपीट के भी करने ज्ञान देते में हैं आज ना। 3 साल। हाँ, गुरु जी के ज्ञान बिकॉज में आई तीन कैन साल हो टेक चुके हैं, तो रिकॉर्डिंग सबसे पहला एंड कोर्स देन। जी पहला जी जी, कोर्स बोलिए। मेरा वही था। मुझसे ही शुरू हुआ था। ओके फर्स्ट कोर्स वाज माय ओके। पामिस्ट्री, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। उसमें बेसिक वाला जो हम अभी एक इंट्रोडक्शन वाला क्लास हम लोग पढ़ेंगे, 2 दिन का ये वर्कशॉप है। इसमें हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली पामिस्ट्री होता क्या है और किस तरह से ये काम करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा कोर्स है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द लाइंस, माउंटेन्स। फिर उसके अंदर बहुत सारे लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस बना देती है। किसके हाथ में कमल का फूल दिखता है, किसके हाथ में चक्र दिखता है, शंख दिखता है, अंकुश दिखता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो वो थोड़ा डिटेल वाले कोर्स में चलता है। सेकंड So you बनता है मेरा जो है intend, वो है मेडिकल पामिस्ट्री। okay. Acha, so you will be doing one course inclusive of basic and advanced together, and the second course separately आप करते होंगे medical palmistry. Is it this way? This way. क्योंकि यस यस, जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। हाँ, तो मेडिकल पामिस्ट्री में स्पेशली बीमारियों के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा अलग से एक्सपर्टीज है। यस, क्योंकि मैं मैंने खुद वही में जॉब वाली करता हूँ तो वेबिनार मेरा, आपकी पिछले साल देखी थी एंड इट वाज हाँ, वेरी गुड, वेरी राइट वेरी गुड। राइट। I had attended it अब on a I'm Sunday and वर्किंग it इन was very good. हॉस्पिटल। Yes, yes, I am. I'm an anesthetic. वर्किंग इन हॉस्पिटल, और उसकी वजह से मुझे प्रैक्टिकल बहुत नॉलेज मिला वहां से, बहुत ज्यादा। Okay. पेशेंट्स Yeah, के हाथ yeah. देखो, कौन सा अभी जा रहा है आईसीयू के अंदर, पता कर लो। फिर उसको देख देख लो कि हाँ एज तो नहीं लग रहा है कि वापस आ पाएगा, उसको हरे कृष्ण हरे राम सुना दो। लास्ट टाइम पे And जाते रहो तो sir, उसके कान में I राम also कृष्ण का came to नाम आ know जाए that तो you are an काफी। astrologer too, ना? तो आपका वो बहुत dual advantage because palmistry वाला being an astrologer as well, तो वो बहुत strong foothold, वो बहुत उसका हो जाता है। मतलब palmistry with astrology, because you know astrology as well, I know that because you have been taking those classes. तो फिर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फील उसका होल्ड होता है। मतलब आई वुड रियली, मेरे को पता है माय रियल चाचा जी, ही बाय चॉइस ही डज वेरी गुड palmistry, दो हिज प्रोफेशन इज समथिंग एल्स। बट मैं palmistry को बहुत और हायर पेडेस्टल पे रखूंगी। इट इज मोर डिफिकल्ट देन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज यू नीड अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन and it's not एग्जैक्टली everybody's cup of tea. It's not everybody's एग्जैक्टली cup of tea. I can try to learn, but I एग्जैक्ट can't, I mean, be that good an observer as you are. वही बात है. It is more difficult according to me. Yeah. बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। देखिए मेरी शुरुआत ना, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरे मेरे लाइफ में अकल्ट आया है जब व्हेन आई वाज इन 14। ठीक है, जब मैं 14 साल का था। तो आई स्टार्टेड रीडिंग राशिफल इन न्यूज़पेपर, सिंपल। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता था यार, ये परसों एक ही बात फिर
3 दिन के बाद वही बात क्यों रिपीट कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्यूरियोसिटी वाज लाइक, मतलब कैसे होता है, कहाँ से बुक कहाँ मिलेगी, ये सारी चीजें ना दिमाग में आफ्टर क्लास 10th मैं अपना कोलकाता से देहरादून जा रहा था। 11 12 ग्रेजुएशन वहीं पर किया हुआ मैंने। तो देहरादून में जाते वक्त किसी स्टेशन में मुझे एक किताब मिली, बहुत छोटी सी किताब थी, एस्ट्रोलॉजी। मैंने उसको पढ़ा, ओनली वर्ड, सब कुछ समझ में आ गया। इट्स लाइक अ मिरेकल, बट मुझे समझ में आ गया। Your voice is breaking in between. In between, it's एक breaking. It's मिनट, yeah. एक मिनट रुक जाओ, मुझे मुझे ना अपने लैपटॉप को फोन के उससे कनेक्ट करना, तो मेरा वाईफाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जस्ट गिव मी सेकंड, हाँ, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। नाउ वॉइस इज क्लियर, साफ सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, अभी बेटर है। अभी बेटर है ना? हाँ जी। देखो, वाईफाई लेना भी कई बार मुसीबत ही है। बताओ, ब्रॉडबैंड का इतना पैसा देते हैं फिर भी इनका सर्विस सही नहीं होता। अभी ब्रॉडबैंड में इतना गंदा चल रहा था, अभी मैं अपने मोबाइल के उससे चला रहा हूँ तो सही ले रहा है। मोबाइल डिवाइस ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। तो एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत मेरे उस टाइम से है। सबसे पहले मैंने नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी है, ग्रह, उनके राशि क्या इफेक्ट होता है, युतियां, ये सब पढ़ के मेरे को समझ में आया। पामिस्ट्री की शुरुआत हुई है जब मैंने फर्स्ट टाइम ना 22 22 के एज में, कोई मेरे पास आया, कहता कि तुझे तो सुना तू जानता है बहुत कुछ। बोले, हाँ क्या जानता है? नहीं तुझे आता है हाथ देखना। बोले कि दिखा। मुझे नहीं पता था, नो आइडिया क्या होता है, बट ग्रहों का पता था, इतना बेसिक बेसिक पता था कि कौन सा बृहस्पति है, कौन सा शनि है, कौन सा शुक्र है। ठीक है। तो ना मैंने दो तीन चीजें समझी, जो मेरे इंट्यूशन में आया, उनके हाथ को देखकर दो तीन चीजें मोटी मोटी बताई, तो वो उनको लग गई, मतलब सही लगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजी वाला बैक में था, और यहाँ पर भी कुछ कुछ लॉजिक सही बैठ रहे थे। तो सबसे पहली शुरुआत जो है, जब व्हेन आई वाज इन 22, पामिस्ट्री चालू हुआ उस दिन से। तो धीरे धीरे ना ऑब्जर्वेशन चालू हुआ, होते होते मेरा जो लास्ट 10 years है ना, इसमें सबसे ज्यादा मेरा ऑब्जर्वेशन या रिसर्च कह लो सबसे ज्यादा हुआ। उसके पहले तक सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था। उस टाइम पे तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था। सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कि किस बुक में क्या लिखा हुआ, कभी कीरो को बुक ले ली, कभी ओझा जी की बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं। हाँ, पामिस्ट्री के ऊपर भी ना बहुत सारी बुक्स हैं। आपको एक दो अगर कीरो की लेते हैं, तो कीरो वाला जो है बहुत बेसिक है, उसमें मोटा मोटा अगर आप लोग वो खरीद के पढ़ लेते हैं तो एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर आपको राशि और अपना प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो वो एक एडिशनल ये होगा कि आप जल्दी से प्रिडिक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ नॉलेज नहीं है, तो कम से कम कीरो की बेसिक एक बुक पढ़िए। उसके अलावा आप लोगों के पास जो बुक होनी चाहिए वो है, एक बहुत पतली सी बुक है, बेसिक बुक है, लेकिन है बहुत जबरदस्त। ये देखो, हस्तरेखा विज्ञान, द प्रैक्टिकल पामिस्ट्री, ये हिंदी में आता है, हस्तरेखा विज्ञान। राइटर का नाम है राजे चंद्रेश कौशिक, चंद्रेश कौशिक। ठीक है। ये बुक आप लोगों को, मतलब अगर आप लोग पहली बार सीख रहे हो, तो ये बुक बहुत एसेंशियल बुक है, बहुत। क्योंकि इसमें ना टू द पॉइंट है, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा बकवास नहीं है कि ये रेखा यहाँ से जाती है तो व्यक्ति के जीवन में ये घटनाएं घटती है, यहाँ अगर क्रॉस होता है तो व्यक्ति को 26 से 28 साल के बीच में दुर्घटना घटती है। तो ये सारी चीजें ना बहुत स्पेसिफिक है इस किताब के अंदर। पतली सी किताब है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। चंद्रेश कौशिक, हस्तरेखा विज्ञान, मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, आप लोग वहीं से अमेजोन से ले लेना, अमेजोन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया किताब है, आप लोगों को जो लोग बेसिक वाले हैं उनको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छा रहेगा। एक मिनट, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ।
मैं पीपीटी ऑन कर लेता हूँ। पीपीटी को रिस्पॉन्ड नहीं दिख रहा। स्क्रीन शेयर दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, दिख रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, इसको मैं वाइट करता हूँ। ओपन विथ देखो, ये जो फॉर्मेट आपको दिखा है ना, इसमें देखो राशियां भी लिखी हुई है। इसमें जहां जहां जो माउंट है वहां पर ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं। ये जो पूरा जो है ना, ये पूरा आपको जो सिनेरियो दिख रहा है ना, ये आपके दिमाग के अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं सेंड कर दूंगा आप लोग सभी को। आपको करना यह है कि इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने डेस्क के सामने रखना है और रोज देखना है, याद नहीं करना कुछ। रोज सिर्फ देखना है नजर गड़ा के कि तर्जनी की उंगली में मेष है, वृषभ है, मिथुन है। वहां से हम ऐश्वर्य देखते हैं, शारीरिक स्थिति, द्वितीय संधि स्थैर्य, फिर तृतीय संधि में क्या मनस्थिति। फिर मकर से हम लोग व्यवहार देखते हैं, कुंभ से धन का प्रभाव, मीन से आत्मज्ञान, कर्क से प्रवास, सिंह, कन्या से वंश। ठीक है, इस तरह से ये वाला ना रोज एक एक बार आपको देखना है। तो लगभग 21 डेज के बाद आपको ये पूरा दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी आ जाएगा। अब जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछने के लिए आएगा कि सर बताइए जरा, इस हाथ में, मेरे हाथ में क्या है, तो आप कभी भी ये मत बोलना कि क्या 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 है। क्योंकि अक्सर लोग यही पूछता है कि सर बताइए हाथ में क्या है। अरे भाई, कैसे तुम सवाल पूछो, हाथ में तो बहुत कुछ है। तो आपको ये कहना है कि आप स्पेसिफिक सवाल पूछिए, क्वेश्चन, कि पैसे के बारे में जानना है, एजुकेशन के बारे में जानना है, करियर के बारे में जानना है। ठीक है, ये सब बातें। क्योंकि अगर क्या होता है कि कई कस्टमर्स होते हैं ना, बहुत शाणे होते हैं, चालाक, आके ना आपको बातों में इतना घुमाएंगे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। आप बताओ ना आपको क्या दिख रहा है, आप बताओ ना आपको क्या दिख रहा है। तो आपको सीधा सीधा बोलना है, भैया सवाल पूछ नहीं तो जा। ज्यादा, क्योंकि जैसे ऐसे लोगों को एंटरटेन करोगे ना तो हर बात को वो काटेंगे। ये वाला फिगर ऐसा है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा जो फिंगर है उसमें ये वाला फिंगर जो है, ये गुरु का है। ठीक है, ये पूरा अप टू गुरु के माउंट से लेकर ये फिंगर। ठीक है, दूसरा जो है ये शनि का है, मध्यमा, इसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है। तीसरा अनामिका, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है। शनि की उंगली बीच वाली, सूर्य की उंगली उसके बाद वाली, उसके बाद ये है बुध की उंगली। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि अ, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि सूर्य को हम अग्नि तत्व बोलते हैं। ठीक है, बृहस्पति को हम आकाश तत्व बोलते हैं। फिर अपना शनि को हम बोलते हैं पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी कम वायु दोनों आता है।
और बुध को बोलते हैं, उसमें भी पृथ्वी और वायु का दोनों का इफेक्ट आता है। शुक्र में वायु पृथ्वी दोनों ही आता है। ये जो अपना अंगूठा है ये शुक्र पे आता है पूरी तरह से, इसको शुक्र देखते हैं। तो मोटा मोटा ये समझ के चलो कि हमारे हाथ में मेन ग्रह जो है यही है, जिसमें मंगल का मैदान, मंगल ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसको बहुत बड़ा एरिया दिया गया है। इसको एक्सटर्नल मार्स बोलते हैं, इसको इंटरनल मार्स बोलते हैं, अंतः मंगल, बाह्य मंगल। और इसके बीच का जो एरिया होता है ये मंगल का मैदान। यानी मंगल अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हाथ में विस्तार दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है, वो बेस है। तो किसी भी चीज को हमें होल्ड करने के लिए कहाँ पर रखना होता है? बीचों बीच, इस जगह पे, तभी वो होल्ड हो पाता है। ठीक है, तो इस वजह से मंगल को सेंटर में रखा गया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है पांचों उंगली, और इसमें जो हमें एक साथ जोड़ के रखता है वो है अंगूठा, शुक्र। ठीक है, शुक्र इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे द्रोणाचार्य की मूर्ति को देखकर, तो गुरु दक्षिणा में यही उखाड़ लिया था। क्यों उखाड़ा था? कि ये तुम्हारा अंगूठा मुझे दे दो। शुक्र वंश का कारक है, वंश। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन। तो द्रोणाचार्य ने उसका वंश ही मांग लिया। अंगूठा देने का अर्थ हो जाता है कि आपके बाद आपके नेक्स्ट जन्म, मतलब आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो फिर इस विद्या का भागी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। एकलव्य जब, मतलब अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य ने अपना दूसरा तरीका ढूंढा था और वो सिखाता था उसके बाद भी। इसके विषय में कहीं भी महाभारत में उल्लेख नहीं है, लेकिन एकलव्य की स्टोरी वैसी है। ठीक है, वो भी गुरु द्रोण की तरह एक बहुत अच्छा धनुर्धर होने के साथ साथ एक अच्छा आचार्य भी था, जो युद्ध विद्याएं सिखाया करता था अपने मतलब कबीले में, क्योंकि वो कबीले के उस माहौल में था, आदिवासी के माहौल में। तो ये उसको राजसी ठाट ठाट बाट नहीं दिखी थी, लेकिन वो चाहता था कि उसके परिवार में, उसके आसपास में जितने भी हैं, उनका जो अपना बिरादरी है, उनमें एक सशक्त रूप से व्यक्ति स्ट्रांग बन पाए, सभी को वो सिखाता था। तो जो भी हो, एकलव्य को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है, नहीं तो वो बहुत टॉप क्लास की चीज थी। तो ये जो हस्त रेखा में या ये जो इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, और अच्छा इसमें चंद्र सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्र का हिस्सा भी बिल्कुल अलग दिया गया है, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, ये देखो, आप अगर नोटिस करोगे, ये एक ऐसा प्लेनेट, इसको ऐसी जगह दी गई है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, और एक कोने में अलग थलग पड़ा हुआ है ना। तो तर्जनी हमें क्या बताती है? अगर किसी के हाथ में तर्जनी की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का गुरु तत्व बहुत जबरदस्त है। यानी उसकी पर्सनालिटी, उसके बोलने का तरीका, ठीक है, उसके शब्दों में बहुत जोर होगा। वो जो बोलेगा सामने वाले को बहुत प्रभाव में डालेगा। अगर ये उंगली, बीच वाली उंगली बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति कर्मठ होगा, बहुत जबरदस्त कर्मठ। आप कभी इसके बाद नोटिस करना, किसी का मिडिल फिंगर बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है, लंबाई बहुत ज्यादा है, तो उस व्यक्ति को ना आप कभी भी खाली बैठे हुए नहीं देख सकते, नेवर। वो हमेशा दौड़ता भागता, कुछ ना कुछ उसको चाहिए। उसको कहते हैं काम का भूत, कहते हैं उसको। उसको काम चाहिए, उसका दिमाग खाली नहीं बैठ सकता। मतलब ऐसा व्यक्ति शारीरिक परिश्रम के साथ साथ मानसिक परिश्रम भी कर लेता है, लेकिन वहीं जब मध्यमा का हाइट ज्यादा नहीं होता है, मीडियम होता है, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मानसिक ही कर सकता है, शारीरिक रूप से इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता वो। ठीक है, इसके बाद सूर्य की उंगली देखो। सूर्य की उंगली का क्या कनेक्शन है? सूर्य की उंगली का कनेक्शन सीधा सीधा हमारे हार्ट के साथ होता है, दोनों हाथों में। यहाँ जो है ना, हमारे आर्टरी, हार्ट से जो आर्टरी है ना, वो यहाँ तक आता है थ्रू मंगल, यहाँ से इस तरह से आते हुए, सॉरी, चंद्रमा को क्रॉस करके मंगल के ऊपर से ये आर्टरी का जो एक नस है वो यहाँ तक आती है। इसलिए देखना, जब भी ब्लड सैंपल लिया जाता है, इससे लिया जाता है, इस वाले से। ठीक है, सेकंड में जब ज्यादा 2-3 बार लेना होता है तो अगले दिन लेते हैं इस वाले से,
क्योंकि सबसे पहले जो है ना मेन जो आर्टरी है वो यहाँ तक आती है, इस वाले उंगली तक लास्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है उसका सेकेंडरी एक अलग ब्रांच जाता है मध्यमा में, उसके बाद फिर तर्जनी में, और सबसे पतली जो नस जाती है वो इसमें कनिष्का में। इससे सबसे ज्यादा खून जो है हमेशा इसी पे दौड़ेगा, टुवर्ड्स चंद्रमा से, यहाँ से मणिबंध से चढ़ते हुए एक नस जाती है चंद्रमा के ऊपर से मंगल से होते हुए इस तरह से जाती है। इसीलिए शादी के वक्त यहाँ पर रिंग पहनाया जाता है। इट्स अ बॉन्डिंग, हार्ट हार्ट का बॉन्डिंग, हार्ट टू हार्ट का बॉन्डिंग। लेफ्ट वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो इमोशनल साइड है हमारा, इसलिए लेफ्ट में पहनाया जाता है। राइट वाला थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड है हमारा, इसमें मेल्स को पहना जाता है, फीमेल्स को लेफ्ट में पहना जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है वो कब, क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति में दिखाया गया कि वो लड़के भी ना लेफ्ट में ही रिंग पहनते हैं, राइट में नहीं पहनते, मतलब उनकी ऐसी मान्यता है। बट हमारे हिंदू शास्त्र में लड़के हमेशा राइट हैंड में ही रिंग पहनते हैं, लड़कियों को लेफ्ट में पहना जाता है। और हमेशा क्योंकि गोल्ड गोल्ड क्यों पहना जाता है कि आपका जो हार्ट है वो गोल्डन हो जाए, गोल्ड की तरह स्ट्रांग, चमकदार, और अपना जो है अस्तित्व बनाए रख सके व्यक्ति, इसलिए। अब देखो कनिष्का उंगली, कनिष्का उंगली सबसे छोटी है, लेकिन इसका अपना एक महत्व है। क्या महत्व है? ये बाकी के तत्वों का सामंजस्य बिठाती है, और इसका कनेक्शन जो है जल तत्व यानी चंद्रमा के साथ पूरा बंधा हुआ है। इसलिए जब छोटे बच्चे जो है ना रात को बिस्तर गीला करते हैं, ठीक है, तो उनको ये वाली उंगली कहा जाता है कि देखना, वो अपने क्या कहते हैं, रामदेव बाबा कई बार वो कह चुके हैं अपने उसमें प्राणायाम कराते हुए कि छोटे बच्चे अगर बिस्तर गीला करे, उनको ये उंगली दबाकर जोर से दबानी चाहिए, फिर रात को सोने को बोलो, नहीं बंद हो जाएगी बिस्तर गीला करना, क्योंकि ये जल तत्व कंट्रोल कर लेता है। सेम अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, एसिडिटी होती है, अल्सर है, कोई भी ऐसी दिक्कत जो डाइजेशन सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो हमेशा ये अनामिका को प्रेस करना है टॉप में यहाँ पर जोर से, इससे डाइजेशन फास्ट हो जाता है। थर्ड आता है मध्यमा। मध्यमा क्या क्या काम है? जब भी आपको बोन रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड इशू आए, जैसे यूरिक एसिड, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मध्यमा उंगली का जो पहला गांठ है ना, ये ऊपर वाला, दिस इज अ वो अपना पॉइंट है पेन रिलीफ का, जॉइंट पेन रिलीफ का, ये वाला मध्यमा के, ये वाला फर्स्ट वाला जॉइंट यहाँ पर। ठीक है, और तर्जनी तो कहे, जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा आकाश तत्व को लेकर आता है, तो ये जितना स्ट्रांग होगा व्यक्ति आप उतना ज्यादा बुद्धिमान मिलेगा। ठीक है, शुक्र का क्या काम है? शुक्र बेसिकली हाथ में पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वैसे तो वायु का भी कारक है और इसका भी कारक है, पृथ्वी का ही कारक है, लेकिन हाथ में अगर हम देखेंगे तो शुक्र जो है हमेशा आपके अंदर जो पृथ्वी तत्व है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी के हाथ में अंगूठे के साथ साथ शुक्र का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा, ठीक है, दैट मीन्स वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करेगा, उसके अंदर धीरज, धैर्य उतना अच्छा होगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंट होगा। आप अब इसके बाद से जब भी हाथ देखना है ना, सबसे पहला काम आपको करना है, तीन जगह देखनी होती है। पहला, शुक्र का पर्वत, कि इस व्यक्ति का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनली वो कितना स्ट्रांग है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना डाउन टू अर्थ है, ये इसका उभार ज्यादा है और हार्ड है, सॉफ्ट नहीं, हार्ड। तो ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा कैसा, बहुत, मतलब कहते हैं अपना प्रचंड एटीट्यूड लेके रहने वाले, उसको कोई जल्दी से हिला नहीं सकता, अपनी बात को बहुत स्ट्रांग तरीके से रखना जानता है। चंद्रमा अगर आपको वीक देख गया तो व्यक्ति अनस्टेबल। यस, म्यूट कर लीजिए प्लीज, कौन बोल रहा है? ठीक है ठीक है। अच्छा,
ऑल म्यूट कहाँ पर है? ऑल म्यूट। मैं आपको जस्ट एक मोटा मोटा एक वो बता दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। चंद्रमा आपको कभी भी किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा फ्लैट दिख गया, या नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ से हाथ आकर चंद्रमा के पास से थोड़ा सा कर्व बनता है। अगर कर्व अच्छा बना और बहुत मांसल दिख रहा है, यानी कि बहुत उभरा हुआ सा और हार्ड, ऐसा व्यक्ति का मन बहुत तगड़ा है, स्थिर। ओवर डेवलप नहीं होना चाहिए और कम डेवलप भी नहीं होना चाहिए। ओवर डेवलप मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति का चरित्र में दोष, और लोअर डेवलप यानी बहुत ज्यादा कम, पतला सा हाथ दिख रहा हो और चंद्र पर्वत एकदम धसा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ सकता है, उसके अंदर स्थिरता नहीं है, वो किसी के भी बहकावे में आ सकता है। इसलिए ऐसा चंद्र होना चाहिए कि सही जगह पर हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको चेक करना है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, तो उसके लिए आप किसी भी व्यक्ति के हाथ का मंगल का मैदान चेक करेंगे। अगर ये सेंटर पॉइंट, किसी को बोलना है, अगर हाथ देख रहे हैं तो अगर आप किसी को बोले ऐसा हाथ गौकर्ण की तरह हाथ करे, जैसे हम लोग आचमन करते हैं उसी जैसा अगर हाथ कर ले ऐसा, ठीक है, और उसका सेंटर पार्ट जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा धसा हुआ है, या उसके हाथ में मतलब चुल्लू में बहुत सारा पानी आ रहा है, दैट मीन्स वो व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। जिसके चुल्लू में कम पानी आता है यानी फ्लैट है, मंगल का मैदान फ्लैट है, वो उतना बिंदास और प्रैक्टिकल रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी क्या बोल रही है, क्या हो रहा है, नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। इसके बाद जो माउंटेन्स को हम लोग जब पढ़ते हैं, इनके उभार को पढ़ते हैं, इनकी स्थिति कैसी है, हर एक व्यक्ति के हाथ में हर एक अलग माउंटेन को आप ऊंचा नीचा पाएंगे। किसी का गुरु बहुत अच्छा होता है। मैं अगर अपने डेटा की बात करूं, जहां तक मैंने पढ़ा है अपने लाइफ में, हाथ देखा समझा है, 70% लोगों के हाथ में बृहस्पति अच्छा होता है, मतलब बृहस्पति का उभार अच्छा होता है। स्पेशली वो लोग जो लोग ट्रेनर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, उनके हाथ में बृहस्पति हमेशा अच्छा होगा, अदरवाइज उससे अकल्ट नहीं होने वाला। किसी भी फ्लैट बृहस्पति का पर्वत आपको दिख गया, समझ लो कि आएगा तो पढ़ने के लिए, उसको इंटरेस्ट जागेगा, पढ़ भी लेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना नहीं आएगा। जब प्रिडिक्शन की बात आएगी ना, उसका दिमाग पता नहीं क्या ही सोच रहा होगा, वो अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा ही नहीं पाएगा, उसका इंट्यूशन ही काम नहीं करेगी, ठीक है। आपको मिलेगा शनि शनि पर्वत 80% डाउन, हल्का नीचे दबा हुआ गुरु से, गुरु और सूर्य से। बाकी का 20%, 25% आपको मिलेगा शनि और सूर्य एक जैसा फ्लैट, एक ही शेप में। 35 से 40% लोगों के हाथ में गुरु और बुध का पर्वत एक समान उभार लिए रहता है। शनि और सूर्य नीचे दबा रहता है, बुध और बृहस्पति उभार लिए रहता है। तो ऐसे लोग मनी मैनेजर्स होते हैं। सिर्फ मनी मैनेजर नहीं बोलूंगा, ऑल मैनेजर। नॉर्मली हम कुंडली में क्या देखते हैं, बुध आदित्य योग, बुध और सूर्य का अच्छा होना बुध आदित्य योग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम बृहस्पति के साथ बुध को मैच करेंगे, तभी व्यक्ति जानना कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा मैनेजर है। एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो ऑफिस का मैनेजमेंट हो, घर का मैनेजमेंट हो, कहीं भी पैसे का मैनेजमेंट तो कर ही लेता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी अलग लॉजिक्स लगते हैं, जो लॉजिक हमारा कुंडली में लगता है उससे थोड़ा सा अलग। लेकिन कुछ कुछ चीजें आप खुद जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको वो क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, बाकी के ग्रह तो हो गए, अब राहु केतु कहाँ गए? राहु और केतु को बहुत कम जगह मिली है, लेकिन जहां मिली है वो बहुत ही जबरदस्त है। मंगल का मैदान जो है, ये वाला जो मंगल का मैदान, उसके ठीक नीचे यहाँ पर राहु का त्रिकोण है। कैसा त्रिकोण? डाउनवर्ड, ये वाला हिस्सा। और उसके ठीक नीचे केतु का त्रिकोण आता है, ये बहुत ज्यादा हो गया।
ये वाला, इनका भी बहुत तगड़ा सिग्निफिकेशन है, बहुत स्ट्रांग। कई बार की कई लोगों के हाथ में आपको दिखेगा राहु की जगह से एक रेखा, भाग्य रेखा निकली है या सूर्य रेखा निकली है। तो उसके जीवन में राहु जहां से, मतलब जहां से ये भाग्य रेखा राहु के स्थान से निकल रही है, वहां से अचानक से एकदम से ऊपर उठ जाएगा। देखिए सोशल मीडिया में आज के डेट में हर दूसरे तीसरे दिन ना कोई वायरल हो जाता है, जबरदस्त भयंकर तरीके से। तो उसके हाथ में भाग्य रेखा राहु राहु उसके स्थान से निकल रही होगी, सडनली गेंद दे देता है वो। ठीक है, वही अगर किसी के हाथ में केतु के स्थान से इस तरह से भाग्य रेखा निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्थिर प्रकृति का होता है। वो ऐसे बाहरी चीजें और मतलब कहते हैं ना, दुनियादारी के प्रपंचों में इतना ज्यादा पड़ा हुआ नहीं रहता, बहुत शांत स्वभाव का, अपने काम से मतलब, ऑफिस गए, खाए पिए, शादी की, बच्चे हो गए, सबको देखा, सुंदर, मतलब बहुत शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। उनको बहुत ज्यादा लफड़ा पसंद नहीं है। बट वही जिसके हाथ में राहु से भाग्य रेखा निकल रही हो, राहु क्षेत्र से, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद है पंगे लेना, झगड़ा करना। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग करना है भाई, बैठ के नहीं रहना है। अपन पैदा हुए हैं कुछ करने के लिए, मतलब तो सुपर एंथू होता है उनका। तो अचानक से कुछ उनका फैल जाता है बहुत जबरदस्त। किसी का माइंड चेक करना हो, सबसे आसान तरीका यहाँ दिख जाएगा आपको, देखो ये वाला अंगूठा। यहाँ तो सिर्फ लिखा हुआ तर्क शक्ति और महत्वाकांक्षा या इच्छा शक्ति। अगर मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, दिस इज योर इमोशनल माइंड या विल पावर। और ये जो है आपकी तर्क शक्ति है, यानी लॉजिकल माइंड, जो हमारा दिमाग, हमारी समझ, यानी बाहरी चीजों को देखकर जो सीखता है वो है। तो आपको कई बार कई हाथों में दिखेगा कि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति हर बात में लॉजिक ढूंढेगा, हर चीज में लॉजिक ढूंढेगा, उसको आप अकल्ट नहीं समझा सकते। जस्ट इसके विपरीत, अगर किसी का तर्क, मतलब ये वाला हिस्सा छोटा दिख रहा है और ये वाला हिस्सा इच्छा शक्ति बहुत बड़ी दिख रही है, तो ऐसा व्यक्ति को ना वो धर्मेंद्र की तरह बस थोड़ा सा गुस्सा दिला दो, छोड़ूंगा नहीं, सुन सुन के मारूंगा, बस वो अपनी इच्छा शक्ति और इमोशन में ही पढ़ के वो खत्म कर देगा। तो ये वाला जो हिस्सा है, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा, मैं बोलता हूँ, खतरनाक है। क्योंकि अगर इच्छा शक्ति को किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए, मतलब बनाने में लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए लगाते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर यही इच्छा शक्ति डिस्ट्रक्शन में लग जाए तो फिर खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, किसी के भी माइंड को आराम से आप ना सिर्फ अंगूठे को देखकर, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे थोड़ा सा मैं हिंट बता देता हूँ। अगर किसी के हाथ में, जैसे अभी हम वो फिंगर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला हिस्सा चमचाकार हो, चमचा मतलब हाँ, चम्मच के शेप का हो, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है सही है, मतलब कि इक्वल है, ये चमचाकार है और ये इक्वल है। तो ऐसा व्यक्ति का कंडीशन होता क्या है, ये लोग तर्क तो तर्क इक्वली इच्छा शक्ति दोनों मिला के आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोगों को आप देखिएगा अक्सर आईएएस आईपीएस या हायर पोस्ट में, प्राइवेट जॉब में भी होते हैं, मैनेजमेंट में जाते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त डिटर्मिनेशन होता है इनके लाइफ में कि जिस गोल को सेट किया उसको अचीव करना है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि किसी के भी तर्क शक्ति वाले जगह पे क्रॉस नहीं आना चाहिए। ये अगर क्रॉस आ गया ना, क्या आदमी, उसको धोखा लग जाता है, झटका। या अपने लाइफ में कोई भी ऐसा बहुत स्ट्रांग डिसीजन में कैलकुलेशन उसका गलत हो जाता है, कि वो सोचता है कि चलो ये डिसीजन लेने से मेरे को फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉस हो जाता है। क्रॉस नहीं होना चाहिए बस। वहां पर ट्रायंगल अच्छा है, स्क्वायर अच्छा है, वो वाला हिस्सा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत ऊंचाई तक। ठीक है, इसके अलावा हम और एक चीज पढ़ेंगे, वो है ये वाला। कौन सी? ये देखो, एनालिसिस द पाम शेप्स ऑफ
योर पाम्स। इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेप्स हैं। ये वाला मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग उसमें लिंक डाल दूंगा, आप लोग वैसे ही पढ़ के देख सकते हैं, सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। आपको अक्सर मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज ये जो हाथ देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे मल्टीपल जो हाथ डाला गया है, स्क्वायर, राउंड सर्कल में है, ओवल शेप में है, ठीक है, स्क्वायर शेप में है, स्पेकुलेटिव, एलिमेंट्री और बेसिक हैंड, स्क्वायर हैंड, फिलोसॉफिकल हैंड ओवल शेप में है, कॉनिकल हैंड्स, ठीक है, फिर है साइकिक और पॉइंटेड हैंड्स। तो ये सारी चीजें ना, ये अभी आप थ्योरी तो पढ़ लोगे लेकिन भूल जाओगे, गारंटी देता हूँ मैं, भूल जाओगे। इसको आपको मैं प्रिंट आउट मतलब भेज दूंगा, प्रिंट आउट निकालना है और उसको सामने रखना है, रोज देखना है, फोटोग्राफिक मेमोरी बनाना ही पड़ेगा, रोज देखना है, रोज एक बार उसको रीडिंग पढ़ना है कि पाम, इसमें फिलोसॉफिकल हैंड में क्या लिखा हुआ है, अ ब्रॉड पाम विद स्क्वायर लाइफ, ऐसे लोग कैसे होते हैं, विथ लॉजिकल एंड एनालिटिकल नेचर, दे हैव अ टेंडेंसी टू बी लोनर्स, ठीक है। फिलोसॉफिकल हैंड को हम लोग कहते हैं हीलर्स हैंड ऑल्सो, ठीक है। हीलर्स हैंड। और जो साइकिक एंड पॉइंटेड हैंड है, इसको भी हम लोग हीलर के कैटेगरी में रखते हैं, बट ये मोस्टली ये लोग ना दूसरे काम को या गेस वर्क या समझ लो कुछ ना कुछ इनका मेंटल वेव होता है ऐसा कि वो समझ जाते हैं, उनके दिमाग में वो सामने वाले को पढ़ ले सकते हैं साइकिकली, बट दे कैन नॉट हील। उतने अच्छे हीलर्स नहीं होते जितना ये फिलोसॉफिकल हैंड वाले अच्छे हीलर्स होते हैं। ठीक है, ये इन सब के बारे में हम और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनली जो है इसको समझना, जो आपके सामने मैंने पहला फिगर रखा था ये वाला, ये बहुत जरूरी है। इसको एकदम अपने दिमाग के अंदर आप लोग छाप लो, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, छाप लेना। वो हम यहाँ से राशि भी पता कर सकते हैं, पता है। अगर किसी का हाथ, किसी के पास कुछ नहीं है ना, डेट ऑफ बर्थ ना टाइम कुछ नहीं, वो हाथ दिखा रहा है, और अगर आपको इनमें से देखो, इसमें 12 राशियां पूरी दी हुई हैं, ठीक है, चारों में 12 राशियां दी हुई। अगर किसी के राशि में, सॉरी, लग्न पता करना, राशि नहीं, लग्न पता करना हो, तो आपको क्या दिखेगा, ये भी बहुत कम हाथों में दिखेगा, अराउंड 30 से 40% हाथों में दिख जाएगा, बाकी के हाथों में इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता। जैसे किसी के हाथ में चार मतलब 3 पोर है, 3 पोर में यहाँ पर एक पतली सी रेखा बनी है, या थोड़ी मोटी रेखा यहाँ पर बन रही है इस जगह पर, तो जान लेना जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ बनी है तो उसका कुंभ लग्न हो गया, जिस व्यक्ति के यहाँ बनी है उसका कन्या लग्न हो गया। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, छोटा छोटा ट्रिक, जो आपको समझ में आएगा। आप लोग अभी से अगर आज से ही देखना चालू करें, अपने हाथों को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा ट्रिक है, सर इसमें से पता चल जाता है। स्ट्रेट लाइन भी आए, ऐसी ही लाइन आए कि स्ट्रेट में भी, नहीं, अगर स्ट्रेट का स्ट्रेट मीनिंग आए। अलग है, स्ट्रेट का मीनिंग अच्छा। अलग है। स्ट्रेट का मीनिंग होता है ये व्यक्ति उतना ही ज्यादा मिलनसार है, यानी जिन जिन पोर्स में आपको स्ट्रेट लाइंस दिखेंगे, उनका उन राशियों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बैठेगा। जैसे मीन में 2 दिखे, कन्या में 3 दिखे, तो आप कन्या राशि वालों के साथ ज्यादा अच्छा मैच कर पाएंगे, मीन के साथ उतना नहीं। या वृषभ में आपको ऐसा दिख गया, 2 ऐसा और एक ऐसा कट, तो वृषभ के साथ ज्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। इस तरह से काउंट कर सकते हैं लोग, मतलब चेक कर सकते हैं कि कौन से राशि में क्या होता है। नॉर्मली आपको अक्सर जो लोग मिलनसार वाले होते हैं उनको अक्सर दिखेंगे इस वाले में ना स्ट्रेट सीधी रेखाएं रहेंगी। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन नहीं, हॉरिजेंटल। ये ऐसे पतली सी रेखा, कई हाथों में बहुत पतली रेखाएं होती हैं, कई हाथों में थोड़ी डीप रेखाएं होती हैं, तो जहां भी बीच में बनती है समझो कि वो राशि ही उसका लगन है, तो प्रिडिक्शन करने में और भी आसान हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हमें लग्न का पता होना चाहिए, लग्न पता होता है तो बाकी सिर्फ हम ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन में भी बहुत कुछ बता सकते हैं, ग्रहों को जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही बता सकते हैं कि किसका क्या क्या स्थिति है, राशियों को देखकर। तो यहाँ से भी हम चीजों को इस तरह से पकड़ सकते हैं।
ठीक मे है आई एक आस्क एट दिस जंक्चर कि ये आपने बताया, यस जैसे मेरा चांस है कि मेरा एक्वेरियस ही है, कुंभ है, लेकिन हाउ मच कोरिलेशन यू हैव बीन सीइंग इन एक्चुअल सीन, बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा, मेरे को कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो नॉट हाँ नेसेसरीली ये हाँ हो वही भी मैंने सकता बोला, है। 30 to 40% हाथों में है, बाकी में नहीं है, इसलिए मैं डेटा भी बता रहा हूँ कि इतने परसेंटेज में आपको दिखेगा, इतने परसेंटेज में नहीं दिखेगा। ठीक है ऐसा। अब एक हाथ लेता हूँ मैं, आप लोगों को एक हाथ दिखाता हूँ। सर मेरे में स्ट्रेट लाइन ज्यादा है, फिंगर्स हम्म, वो नहीं दिख रही ऐसे। अरे मतलब खड़ी लाइन दिख रही है साहब। फीमेल्स का लेफ्ट देखेंगे ना हाथ? लेफ्ट देखेंगे, राइट लेफ्ट दोनों देखना है, चाहे मेल हो या फीमेल, क्योंकि कंपैरिजन बहुत जरूरी है दोनों हाथों को लेकर। उस दोनों हाथों में कौन सी कॉमन ऐसे लाइन है जो दोनों हाथों में कॉमन है, तो वो ज्यादा पावरफुल है, उससे उतना ही अच्छा अच्छा आपको प्रिडिक्शन बोलने को समझ में आएगा। ठीक है मतलब आप कंपेयर जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक आपको वो कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आएगा। बट जनरली बोलते हैं ना कि फीमेल्स का लेफ्ट हैंड जनरली देखते हैं। फीमेल के लेफ्ट हैंड ही को देखते हैं, मेल्स के राइट को देखते हैं, लेकिन कंपेयर के लिए वो रखना पड़ता है। अब सर देखो अगर इस एक हाथ में को, सर एक में आयु रेखा बहुत कम हो और एक में आयु रेखा पूरी हो तो फिर कंसिडर क्या करेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे, कैसे करेंगे सर? अगर फीमेल के लेफ्ट में आयु रेखा छोटी है तो उसको कंसीडर करेंगे, मेल के राइट में क्या होगा तो वही उसको आयु रेखा कंसीडर करेंगे ज्यादा। ओके। ये हाथ दिख रहा है आप लोगों को, ये स्क्वायर हाथ है, स्क्वायर है इसका स्ट्रक्चर, चौड़ाई स्क्वायर हाथ में आता है। ठीक है, स्क्वायर हाथ वाले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, डाउन टू अर्थ, पैर जमीन पर गड़ा के चलते हैं। ठीक है, इनके हाथ में भी देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखा एक बनी है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इसका लगन यहाँ पे मिल गया, और स्क्वायर हाथ होने की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। सर ठीक ये है, मिथुन लग्न है ना? ये मिथुन मिथुन है। लग्न का हाथ, मिथुन लग्न का हाथ हुआ ना सच में, वही सर्च कर मेरे भी उसमें देख रहे ये मिथुन लग्न। Right. हाँ मिथुन लग्न, Sir, I must ऐश्वर्यवान, say शारीरिक the शक्ति। pictures are very good, crystal clear, because I mean इतनी clear दिखती नहीं। I have attended one perfect class from a very good mentor, but आपकी हम्म बहुत crisp images है, really good ones, तो हम्म। काफी clarity से दिख मेरे रहा पास ऐसे 2-3 हजार हाथ है, 2-3 हजार हाथ। है। मे बी ठीक है, वो आई लैपटॉप थिंक, में कम है, बाकी मैं दूसरे वाले सिस्टम में ज्यादा है। हाँ नहीं, पर बहुत ही, जैसे इसमें एक एक रेशा दिख रहा है, सो मतलब आई वाज हम्म जस्ट थिंकिंग कि इसकी जब मेरी, क्योंकि अक्सर मुझे रिकॉर्डिंग्स पे देखना पड़ता है तो वो फिर कुछ नहीं दिख रहा होता, बट द ओनली नहीं, थिंग इज कि वो जब ऐप में देखते हैं ना तो एनलार्ज नहीं कर पाते, बट योर प्रोजेक्शन इज वेरी क्लियर इफ यू आर प्रोजेक्ट। हम्म। और मैं जब भी कस्टमर को बोलता हूँ ना कि अपना हाथ भेजो, तो कई लोग ने ऐसे ही भेज देते हैं, फिर मैं बोलता हूँ नहीं, पहले साबुन से हाथ धो अच्छे से, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, धूप में जाओ, सनलाइट आना चाहिए, फिर फोटो लो। कई लोग वो ब्लू प्रिंट करके देते हैं, लेकिन ब्लू प्रिंट में मेरे को सच में बताऊं मुझे नहीं समझ में आता है, पूरा ब्लू करके ना इंक लगा के देते हैं, तो मुझे नहीं दिखता उसमें, उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं आती जितनी ज्यादा सनलाइट में फोटो लिया है ना, तो उसमें एक एक बारीक सी छोटी छोटी चीज, अगर कैमरा बहुत अच्छा है। ये देखो स्क्वायर हैंड है, प्रैक्टिकल है, broad fingers. People with the hand shape tend to be practical, organized, and persistent. It can also indicate to tendency to be conical or uh, skeptical and to value material goods. मतलब इसको दुनियादारी से बहुत लेना देना रहता है। ये लोग ना ख्याली पुलाव पे नहीं जाते, इनका कंडीशन ऐसा बना रहता है कि ये हमेशा जो है
प्रेजेंट सिनेरियो पे ही जीते हैं। इनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि ये हवाई पुलाव पे चले या हवाई कोई भी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग दुनियादारी के साथ बहुत अच्छी होती है। एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा उंगली यहाँ पे कट गया है, ये कॉनिकल भी है, इस तरह से पॉइंटेड। मिडिल फिंगर इज वेरी लार्ज, बहुत लंबा है। ठीक है ना। फिंगर्स थोड़े से पतले हैं। अब कई बार होता है ना कि एज की वजह से ये कम उम्र के 23-24 साल के लड़के का है। लेकिन इसके दूसरे माउंट्स को अगर आप देखें ना, शुक्र अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेल डेवलप। चंद्रमा भी ठीक कंडीशन में है। मंगल भी ओके है, एक इंटरनल मंगल, आउटर मंगल भी अच्छा है। मंगल का मैदान थोड़ा सा दबा हुआ है। बस जो सबसे ज्यादा कमी है ना, इसका बृहस्पति एकदम फ्लैट है। देखो आप लोगों को बृहस्पति दिख रहा है, फ्लैट। आप लोग यहाँ जितने लोग हैं सब अपना हाथ देखो पहले, बृहस्पति कितना अच्छा है आप लोगों का है। उभार लिए हुए, तभी आप लोग यहाँ पर आए सीखने के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसका बृहस्पति फ्लैट है, बुध अच्छा है, शनि दबा हुआ है, सूर्य ठीक से है। और सूर्य में भी एक बड़ा सा क्या बना हुआ है, स्टार। स्टार भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्टार इज अ वेरी गुड साइन। ऊपर से अगर सूर्य के नीचे आए तो इसको सडनली गेन होगा, सडनली एकदम से चमक जाएगा सितारा। ठीक है, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, वो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे ना, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और भी ज्यादा क्लियर होता है। एक चीज और यहाँ पे बताना था कि टोटल जो है ना हमारे हाथ में, मतलब फ्रॉम मणिबंध टू एकदम टॉप ऑफ द फिंगर, जो मिडिल फिंगर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वहां तक टोटल 27 बोन्स हैं, वो भी टुकड़ों में सेपरेट। 27 नक्षत्र, 27 बोन। हाउ परफेक्टली डिजाइंड बाय गॉड, है ना। और किसी जानवर में नहीं है सबके पास, बंदर के पास भी हाथ है, लेकिन 27 नहीं है उनके पास, 27 नहीं है। सिमिलर टू अगर ह्यूमन स्पीसीज हम दूसरे किसी दूसरे स्पीसीज को लेते हैं, उनके पास 27 नहीं है। 26 तक है, 24 है, 22 है, उससे ज्यादा नहीं। इवन जो चिंपैंजी, जो हमारे ह्यूमंस के साथ सबसे ज्यादा मतलब कनेक्ट होते हैं, उनके पास भी 25 है हाथ का। ठीक है, आप देखो हम अपना अंगूठा कहाँ तक लेके जा सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ तक, टच हो जाता है। ओनली बिकॉज यहाँ से, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आते हैं ना, जब ये टूटा हुआ रहता है। ठीक है, एक्सरे में दिखता है यहाँ की हड्डियां। और जब यहाँ से पिन डालते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पिन डालते हैं ताकि उसका अलाइनमेंट सीधा हो जाए, और जिसको लगता है उसको बहुत दर्द होता है, वो दिन भर हाथ, उसका हमेशा ना 1 महीने तक ऐसे ही हाथ रहता है स्ट्रेट। ठीक है ना। तो वहां से, वहां पर मैंने बहुत ज्यादा इसके पीछे ध्यान देकर देखा कि 27 नक्षत्र कैसे काम क्या करते हैं। वो वाला इमेज मुझे एक बार मिला था, वो इमेज मुझे अब दोबारा नेट पे मिल नहीं रहा है। इमेज है 27 नक्षत्र, 27 बोन्स विथ, उसमें लिखा हुआ है, मैं ढूंढ के निकालूंगा दोबारा। ठीक है ना, इतना इंटरेस्टिंग है हमारा बॉडी, यूनिवर्स के साथ, पांचों तत्वों के साथ इतना परफेक्टली सिमेट्रिकली अलाइंड है कि आप किसी भी तरह से ना, ये एक्चुअली पता है क्या, ये हम लोग जो हाथ देखना होता है ना, दिस इज अ रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम, यूनिवर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हाथों के थ्रू। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हाथ, ये बहुत छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट। हाथ एक, कहेंगे कि एक टुकड़ा ही बस, इसमें इसमें भी बहुत सारे डिटेल्स हम लोग पढ़ लेते हैं हाथ के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा जो है, जो मैं कहूंगा पराशर मुनि से भी, पराशर मुनि ने फर्स्ट टाइम पे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब बनाया था, मतलब कि वो पक्का जो फॉर्मेट हमें दिखता है कुंडली का, वो उन्होंने ही सबसे पहले सिंक किया था कि ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं तो ये कैलकुलेशन सही से दिखेगा और इमेज रेडी हो जाएगा, जिससे हमें प्रिडिक्शन करने में इजी होगा। उससे पहले तक ऋषियों ने सिर्फ लिखा था उसके बारे में, लेकिन पराशर मुनि ने उसको अच्छे से सजाया था। तो समुद्र शास्त्र जो है वो वैदिक से भी पुराना है। ठीक है,
समुद्र शास्त्र का एक पार्ट है हस्तरेखा शास्त्र। समुद्र शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक, हर एक पार्ट को हम रीड कर सकते हैं। ह्यूमन अपना फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जब मेडिकल की जो पढ़ाई करते हैं, जो यहाँ पर ऑलरेडी आप हैं डॉक्टर, आप वो डॉक्टर है ना, मेडिकल डॉक्टर? हाँ Yes. हाँ। तो आप ये नोटिस करना, कई बॉडीज होते हैं जो लेफ्ट साइड झुके होते हैं, कई राइट साइड झुके होते हैं, कोई सामने की ओर ज्यादा बेंट होता है, कोई पीछे की ओर होता है, बिकॉज ऑफ उनके बॉडी का जो मसल का स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा बेढ़ा है, मतलब कि वो जेनेटिकली आया है। ठीक है, उसको एक्सरसाइज करके स्ट्रेचिंग करके हम लोग ठीक ठाक जगह पे ले जा सकते हैं। एंड एक्सरसाइज इज व्हाट, सेम रेमेडी जो हम रेमेडी बाहर कर रहे होते हैं, वो भी एक तरह का रेमेडी है, बहुत अच्छा। डॉक्टर होकर आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको नी पेन जॉइंट है तो ये वाला एक्सरसाइज करो, आपका नी जॉइंट एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकली एवरीथिंग इज परफेक्टली जगह पे अलाइन किया हुआ है। पहले के टाइम पे ऋषि लोग जो है ना, बॉडी के स्ट्रक्चर को सिर्फ देखकर बताते थे कि इस व्यक्ति का नेचर ऐसा होगा, जैसे छोटे बाल या स्ट्रेट हेयर्स और कर्ली हेयर्स। कर्ली हेयर्स वाले थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेडली चीजों को सोचते हैं, दे कैन नॉट थिंक स्ट्रेट, सीधा कुछ नहीं सोच सकते, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होकर सोचते हैं। और जो उनका जिनके बाल मतलब नेचुरली सीधे स्ट्रेट है ना, वो देर वेरी क्लियर, मुझे ये चाहिए, ये करना है, बस काम खत्म। ठीक है ना, जिनका मिक्स होता है कि ऊपर से यहां तक स्ट्रेट आया, फिर अपने आप ही ज्यादा लॉन्ग हुआ तो कर्ली हो गया। यानी अगर आप लाइफ को शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे तो खुश रहेंगे, जितना ज्यादा लंबा करेंगे कॉम्प्लिकेटेड होगा। स्ट्रेट लॉजिक। ठीक है, जिनके भौं मोटे होते हैं, फिगर, ठीक है, दे आर प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम, थोड़े से हार्श, मतलब मुंहफट, इसको क्या लग रहा है नहीं लग रहा है बोल दो मोटे। ठीक है, जिनके भौवें पतली होती हैं, मतलब उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, क्या बोलते हैं आप लोग, प्लग करना कहते हैं ना, प्लगिंग, वो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। दे आर वेरी इमोशनल, बहुत ज्यादा, तुरंत ही बेचारे झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ऐसा। इसी तरह बॉडी हेयर पे भी हम लोग काम करते हैं, जैसे जिनका जितना ज्यादा बॉडी हेयर होता है, दे आर मोर कमिटेड टू देयर लाइफ ड्यूटीज, मतलब अपने लाइफ में जो भी ड्यूटीज है, उनको जो भी लाइबिलिटीज मिली हुई है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से निभाते हैं, जिनके बॉडी में ज्यादा हेयर ग्रोथ होता है, मेल हो या फीमेल, दे आर मोर डेडिकेटेड। और बॉडी में जितना कम हेयर होता है, दे आर मोर कैजुअल, अरे ठीक है यार, चल रहा है चल रहा है, कौन दिमाग लगाता है, अच्छा है तो है, घर खाने को मिल जा रहा है, सर के ऊपर छत है, ठीक। कूल, कूल टाइप रहता है, जो लोग बिल्कुल चिकने होते हैं जिनका कोई बॉडी हेयर नहीं रहता। ठीक है, सर इसमें अंगूठे पे इच्छा शक्ति इस हाथ जिसकी है उसमें कम हो गई है ना? इच्छा शक्ति भी कम है और तर्क शक्ति भी थोड़ा थोड़ा सा डम है, मतलब इच्छा शक्ति तो है, फिर भी मैं मान लूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये है, ये एक्चुअली जॉइंट है, ये ऊपर वाला फोल्ड है। ठीक है, ये एक्चुअल जॉइंट है। इसके तर्क के पास ना देखो, ये दो टुकड़ों में बट गया ये थोड़ा सा हम्म। मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको, दो तीन हम्म। टुकड़ों में बट गया, जबकि इसको होना चाहिए था एक। तो ऐसा व्यक्ति तर्क अच्छे लगा लेता है, ये इसके ना घुटनों में बुद्धि, कहते नहीं, जाट आदमी है ये, इसके घुटनों में बुद्धि इसका दिमाग नहीं काम करता। तो इसने मेरे से पूछा था, सर सरकारी नौकरी है क्या? तो मैंने बोला हाँ बेटा है। तो कैसे कैसे होगा? मतलब जाओ अग्निवीर पे, जाओ अग्निवीर पे हो जाएगा तुम्हारा। तो सर आपको कैसे पता कि मुझे आर्मी में जाना है? ये हाँ थोड़ा आर्मी टाइप है। जैसे देखो सूर्य की रेखा कहाँ से निकल रही है, चंद्रमा से निकलते हुए स्ट्रेट यहाँ पर होते हुए ये जा रही है, दिख गया? ये सूर्य की रेखा है इसका, साफ। और कहाँ से निकल रही है? चंद्रबल से। तो ये ना इसके साथ होगा क्या, ये जाएगा अपने दोस्तों के साथ, बहाली कहते हैं ना, बहाली सीआईएसएफ की बहाली होती है, जहाँ पर मतलब लॉट पे लॉट लोग जाते हैं। ठीक है, वहां पर ऐसे ही मजाक मस्ती में जाएगा, इसका हो जाएगा। दिमाग से थोड़ा पैदल है लेकिन फिजिकली स्टेमिना अच्छा है इसका।
बिकॉज स्क्वायर हैंड है इसका। ठीक है, स्क्वायर हैंड जितना रहेगा उतना स्टेबल होता है, उतना शरीर का दम कम बहुत ज्यादा होता है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सुनीता जी, एक सर बार कभी देखा, कभी आप कैमरा ऑन कर लो। आप तो बिल्कुल नहीं ब्लैक सर होके बैठे किया हुए। था मैंने सर, नहीं सर किया हाँ था बस फिर बंद पंखा कर दिखाओ। दिया। अनुराधा ठीक जी है। आप भी फैन ही दिखा दो, लेकिन कैमरा ऑन रखो। नहीं तो ब्लैंक ही लगता है, मैं अकेला बोल रहा हूँ ब्लू ब्लू बन के, बाकी सारा ब्लैक ब्लैक है। सर क्वेश्चन ये है कि सर हाँ कहते हैं कि उम्र के साथ रेखाएं बदलती हैं, तो सर ऐसा कोई पीरियड है कि इतने पीरियड के बाद बदलती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो चीज आपको अपना लक्ष्य वहां पर मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, कब कब क्या बदल रहा है, क्योंकि इसमें आपके पास वो नहीं है, क्या नहीं है, विंशोत्तरी दशा नहीं है। आपको सिर्फ एक जब हम पढ़ेंगे ना इसमें किस तरह से हम अपने उम्र को पहचानेंगे, इसको डिवाइड करते हैं जीवन रेखा को, ठीक है, साथ में हृदय रेखा को, इन दोनों को इक्वली डिवाइड करते हैं 7 पार्ट्स में, मतलब 7-7 इंच के हिसाब से। आज के डेट में 70 साल नहीं है, एवरेज ईयर 80 ईयर्स हो गया, तो हम 8-8 भागों के 8 इंच के भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 5-5 इंच के भी डिफरेंस से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जब आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में जैसे यहाँ पर एक कट है, तो ये जो एज है ये आएगा 28, 29, 30। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे कट है उस टाइम पे इसको कोई चोट लगेगी बहुत तगड़ी, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। ऐसे हम उम्र का वो एक अनुमान लगाते हैं। तो किस एज में क्या होगा, वो क्या होता है प्रेजेंट में, जैसे अभी ये बच्चे का हाथ है, ज्यादा उम्र नहीं है इसकी, तो इसके हाथ में ये रेखा साफ दिख रही है। हो सकता है कि अगर ये सावधान हो जाए, एक्टिव हो जाए, इसने अपना ब्रेन पैटर्न चेंज कर दिया, क्योंकि इस ये आर्मी में जाकर ट्रेनिंग करता है, तो इसका ब्रेन पैटर्न और भी ज्यादा मैच्योर होता है, चीजों को समझता है, प्री कॉग्निटिव मतलब किसी भी चीज को करने से पहले जो उसका ब्रेन प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाता है। तो शायद ये रेखा हट जाए वहां से, कर्म की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ उसने अपना कर्मा बदला। अगर कर्म नहीं बदल रहा है उस रेखा की वजह से उसको एक्सीडेंट या कोई ना कोई चोट देखने को मिलेगा उसको लाइफ। ठीक है, कई बार होता है ना रेखाएं बहुत पतली सी निकलती हैं ऐसे बहुत देरी के बाद, मतलब 40वें साल 45वें साल में जाके कुछ कुछ रेखाएं निकलती हैं। तो उस टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा कि, क्योंकि अगर ये रेखा सपोज इस तरह से निकली है, ये भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाती है और जीवन रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है। इसको भी जो हम 7 या 8 इंचेस के पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे और हमें दिखेगा कि हम अभी इस पड़ाव में है 40, ठीक है, 40 के पड़ाव में है, लेकिन रेखा यहां से निकल रही है एक पतली सी रेखा। ठीक है, वो रेखा इंडिकेट कर रही है सूर्य की ओर, सूर्य की ओर जाते हुए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपने अपने कम उम्र में कुछ ना कुछ ऐसा सीखा होगा, जाना होगा या नॉलेज होगी, जिसका काम आपको 40वें वर्ष में यहां पर दिख रहा है। वो नॉलेज आप यूज कर रहे हैं, तभी वहां से ये एक हिट निकल के ऊपर की ओर आ रहा है, सूर्य की ओर इंडिकेट करते हुए, यानी कि आपने कोई कोई भी ऐसी स्किल सीखी है जो अभी जाकर आपको नेम फेम दे सकती है। बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक है, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का आंसर बता दिया मैंने। ठीक है, तो बेसिक इसका सबसे वंडरफुल पहला, वंडरफुल। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। बेसिक चीजों को सबसे पहले आपको समझना है कम सच जिसमें, देर में अच्छा ओके, तो बेसिक चीजें आपको क्या समझनी है, सबसे पहला हमें चेक करना है, हाथ को समझना है कि स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर उस व्यक्ति के सबसे पहले जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसको बताता है कि वो उस आदमी के सोचने का पैटर्न क्या है, वो किस तरह से चीजों को सोचता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, हम जब किसी का हाथ देखते हैं ना डायरेक्ट पहले रेखा ही देखते हैं, बाकी चीज और नहीं देखते कुछ, सबसे पहले रेखा ही देखते हैं, ये रेखा वो रेखा ये रेखा बस। एक मैं आपको एक, अगर वो मेरे पास पड़ी है वो हाथ में पड़ा है तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो,
ये हाथ कैसा लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा एक आइडिया अपने अंदाज से जो भी बताओ, कैसा लग रहा है एग्जैक्ट? शेप प्लस इसका क्या? कोई शेप नहीं बता सकते हैं ना सर, शेपलेस दिख रहा है मुझे। हाँ, ओवल शेप है, ये ओवल है, थोड़ा सा लॉन्ग है ना ऐसा। थोड़ा सा ही दिख रहा है, पूरा नहीं दिखा है, तो थोड़ा ही फिंगर्स दिख रहा ओवल है। छोटी है शेप। क्या? फिंगर्स छोटी अच्छी होती है कि लंबी अच्छी होती है? इसमें छोटी है फिंगर्स ऐसे। हाँ, हथेली के हिसाब से फिंगर्स छोटी और मोटी भी है। इट्स मोर ऑफ एन अर्थी हैंड, अर्थी मतलब बहुत कुछ सेंसिटिव नहीं, ओवरऑल एक वर्ल्डली अर्थी हैंड। इज इट सो? हाँ, इज इट? यस, अर्थी प्लस ओवल शेप दोनों है इसका, मतलब फिलोसोफर कम प्रैक्टिकल, ये इंसान वो है। ठीक है, अभी जो हमने पहले जो वो दिखाई थी आपको, वहां फिलोसॉफिकल हैंड कैसा था? ऐसा पफी होता है थोड़ा सा, ऐसा सूजन जैसा कि सूजा हुआ सा ऐसा। ये एक मल्टी मिलेनियर का हाथ है, इसका नेटवर्थ है 3000 करोड़। ठीक है, तो मैंने तो पहले इनकी कुंडली देखी थी, तो मैंने ऐसे ही बोला अपना हाथ भेजना सर। तो कहते आप हाथ भी देखते हैं क्या? मैं तो पता नहीं क्या क्या देखता हूँ, आप हाथ भेजो। फिर मैंने उनको रिस्ट वॉच का बताया, बोले आप ये भी करते हैं? फिर मैंने बोला कि सर आपने अभी भी देखो अपना नॉर्थ में कुछ गड़बड़ किया है, चेंजेस करे। मैंने कहा हाँ, वहाँ बहुत सारा ग्रीन था, उसको मैंने हटा दिया, साफ कर दिया, वहां पर कुछ गोल्डन कलर का डाला। मैंने क्या क्यों डाल दिया गोल्डन कलर का? वो तो और स्टक हो जाने होने वाला है, उसको हटाओ, वापस ग्रीनरी करो। तो कहते हैं आप वास्तु भी देखते हैं क्या? मैंने बोला सब इंटरकनेक्टेड है, किसको छोड़ू मैं, बताओ। आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं जानोगे तो आपको कहीं तो देखो, हाथ में भी दिख रहा है अच्छा है, आपकी कुंडली में भी दशा बता रही है अच्छी चीज, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, तो फिर कहाँ से रहा है? तो कहीं ना कहीं आपने वास्तु में गड़बड़ किया है, यानी आपका सबकॉन्शियस पैटर्न भी बदल रहा है, इस वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। तो हम सिर्फ टेक्सचर बाहर कैसा बाहर था नहीं देख सर रहे। इसका? क्या? टेक्सचर, आर्ट टेक्सचर ऑफ द हैंड रफ होगा, सॉफ्ट, बहुत बहुत सॉफ्ट है। नहीं, वेरी अच्छा सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। इसलिए मैंने अच्छा फिलोसफिकल बोला, अगर रफ होता ना तो ही मतलब फिलोसफी इनसे नहीं निकलती। दे आर वेरी प्रैक्टिकल। लटबाज होते हैं जो, जिनका हाथ हार्ड होता है, लटबाज। भाई बोल रहा है कि ना बोल रहा है, बोल बोल देगा तो सही बैठेगा। ठीक है, लेकिन ये आदमी बहुत नॉलेजेबल है, इनको खुद को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, ये श्री विद्या से दक्ष है, मतलब क्या क्या नहीं है ये, मतलब ये बहुत नॉलेजेबल है, मेरे से सिर्फ 1 साल बड़े हैं और इतना पैसा बनाया है। जबकि ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे पहले से नहीं थे, ये वही है, पैदाइशी अमीर है, लेकिन इन्होंने अपना बिजनेस, अपने पुश्तैनी बिजनेस को छोड़कर बिल्कुल अलग ही कुछ बनाया, बिल्कुल अलग। अपने पुश्तैनी बिजनेस को छुआ तक नहीं है, छुआ तक नहीं है मतलब उसका मैनेजमेंट है, संभालते हैं लोग हैं, लेकिन वहां से उसने एक पैसा नहीं लिया। इस लेवल का ये फिलोसोफर प्लस बिजनेसमैन है, जो जिसका थॉट प्रोसेस बहुत नेक्स्ट लेवल का चलता है। मैं इनके साथ बैठ के 2 घंटा बात करके मुझे पता चला कि इसका ब्रेन पैटर्न कहाँ काम करता है और हम लोग कहाँ पर हैं। दैट इज वाई ही इज सुपर रिच और हम लोग अभी मिडिल क्लास में पड़े हुए हैं। वन मोर क्योंकि थिंग, जैसे थंब में जो एक हम्म, आप देखिए लॉजिकल, उसमें बड़ी डीप ट्रांसवर्स लाइन है, तो लॉजिक का कैसा है इनका? ये देखिए जो इसके नीचे जो लॉजिक वाला पोर्शन है नीचे, एक है, ये ये आपके एक लाइन है। prominent है। हाँ, ये तो इज ही वेरी यहाँ पर देखो लॉजिकल? अपवर्ड, वेरी लॉजिकल, अपवर्ड जाने वाला भी एक रेखा है, देखो ऊपर की ओर। अच्छा ओके ओके, विच आई मिस, मुझे इतना दिख नहीं रहा हूँ। यस यस, नाउ हाँ, इट आई तो कैन, या देखो यहाँ या पर या मल्टीपल लाइंस जो है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ रही हैं इस तरह से, है ना? तो नॉट ओनली लॉजिकल, मतलब इसको दुनियादारी की पता है, क्या दुनियादारी में चल रहा है। इनके पास जाके मैं 1-2 बिजनेस आइडिया लेने के लिए गया, बोलते हैं कि आइए मिथुन जी बैठिए, करते हैं ब्रेनस्टॉर्म। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बातें बनाई ना, मेरे दूर, मतलब क्या बोलूं, मैंने इतना पढ़ा है, जो भी पढ़ा है कोई दूर दूर तक नहीं है उनके पास जो नॉलेज है। और जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, चम्मचक के आकार, चमचाकार जिसको कहते हैं, ये देखो उनका हाथ चमचाकार है ऊपर। उनका ये वाला मतलब ऊपर वाला अंगूठा और ये वाला इक्वल है, दोनों का साइज इक्वल। ठीक है,
परफेक्टली इक्वल। अगर ना ये ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, इस वजह से इतना दिख नहीं रहा है लंबा, एक्चुअली वो सीधा करेंगे तो दिखेगा पूरा परफेक्टली इक्वल। तो एक तो कह लीजिए कि ये फिलोसोफर भी है, ये इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया अपने बूते पर। और ऐसा नहीं कि अपनी जमीन पे पैदा ये हुए हैं कोलकाता में, इन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया है गुजरात में, पूरा अलग ट्रेन है, मतलब है ये मारवाड़ी, गुजरातियों के घर में घुस के इतना बड़ा बिजनेस बना के बैठे हुए। इसका और एक मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो, कभी भी किसी के हाथ में ना अगर इंडेक्स फिंगर लंबा हो रिंग फिंगर से, तो ऐसा आदमी एफर्ट कम करेगा लेकिन उसको रिजल्ट बहुत दिखेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। देख लो, जल्दी से देखो अपना अपना हाथ इसका कम एफर्ट में जल्दी आएगा। ठीक है ये सर रिपीट करना, ये क्या बताया आपने अभी? दिनेश, मैंने ये हाँ जी। बताया अगर अगर आपका इंडेक्स फिंगर, ठीक है, जी अगर जी आपका इंडेक्स फिंगर, एक मिनट, रिंग फिंगर से लंबा हो, जी। तो आप जितना एफर्ट करेंगे उसका दुगना आपको लाभ होगा। मेरा है सर, इंडेक्स फिंगर मेरा लंबा है। मेरा भी सर, मेरा भी है। आपका आपका रिंग फिंगर लंबा है, इंडेक्स छोटा है दिनेश जी। है जी। आपका रिंग लंबा सर है ये और देखिए, इंडेक्स छोटा है। सर मेरा नहीं, लंबा है ये ना। इंडेक्स होता है ना, ये इंडेक्स होता है। इंडेक्स ये होता है, ये बृहस्पति की उंगली इंडेक्स है, मिडिल अच्छा, नहीं है, ये ये मिडिल फिंगर है। हाँ, तो सर हाँ हाँ, होगा ये तो क्या क्या वंदना जी क्या? कुछ बोल रही? इक्वल होगा सर ये तो काफी रेयर होता है, काफी रेयर चीज है जो आप बता रहे हैं कि क्या होगा? इक्वल में होता यह है कि दे आर गुड एडवाइजर्स। मतलब जो ये है ना, मतलब जिनके बारे में बता रहा हूँ, ये हमारी बातों को सुनते हैं, जिनका इक्वल होता है, मेरा भी इक्वल है, हमारी बातों को सुनते हैं, मतलब एडवाइस सुनते हैं, मानते हैं। हम कभी भी जैसे एज अ अगर हम लोग कहें ना एज अ हीलर या एज अ गुड एडवाइजर, हम लोगों को अमीर बना लेंगे, वी आर किंग मेकर्स, लेकिन हम कभी किंग नहीं बन सकते। इसको हमेशा याद रखना, किंग बनने की कोशिश भी नहीं करनी कभी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा इक्वल है सर। स्ट्रेट करो ना सर, ऐसा स्ट्रेट करो, देखो ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसे, अगर हाँ ये लंबा होता तो हम लोग यहाँ पढ़ नहीं रहे होते ना, हम लोग बिजनेस और इंडस्ट्रीज खोल के बैठते हैं, इतनी हाँ मेहनत राइट करते हैं ना। राइट। मतलब जो एक सर मिनट, आप हाँ कह एक रहे मिनट। हैं बैंग ऑन, आई थिंक वेरी वेरी रेयरली, क्योंकि मैं एनेस्थेटिस्ट हूं ना, तो मैं हाथ बहुत देखती हूँ एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग कैन्युला एंड ऑल। बहुत ही रेयरली मैंने देखा है कभी ऐसा है, वेरी वेरी, आई थिंक द परसेंटेज मस्ट बी क्वाइट लेस एज पर योर ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो सबकी वही बराबर, और ये रिंग फिंगर लंबी मिलेगी, मेरी है तो ऑलमोस्ट दिस इज एवरेज आई थिंक, बट आई आपको थिंक और एक दिस चीज बता देता फिनोमिना हूँ, इज वेरी एज एन एनेस्थीशियन, जब आप ओटी में है ना, तो जैसे ही आप डालते हैं, जैसे ही स्विच ऑन होता है 1 2 3 गायब, तब देखना उसका हाथ, जो भी है ना पेशेंट, उसका हाथ ऐसा खुल जाता है, जी लूज। बिल्कुल। बस यस उसके उसकी सर उंगलियां देख लेना, उंगलियां देख देखना लेना। सर। हाँ नहीं सर, आपका रिंग फिंगर ज्यादा हाइट है, ये भी बुरा नहीं होता, मतलब रिंग फिंगर अगर बड़ा है इंडेक्स से, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारियों को फॉलो करता है, मेहनत करेगा तभी उसके पास कुछ आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं आने हाँ वाला। जी सर। हाँ जी आराम सर। से कुछ नहीं आता, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जी सर। मैं इनको बता रहा था, डॉक्टर साहब को बता रहा था, डॉक्टर शर्मा, स्मिता शर्मा जी। तो जब भी आपको दिखेगा ना इंडेक्स फिंगर अगर ज्यादा बड़ा है रिंग से, वो व्यक्ति हार्ट की सर्जरी कराने आएगा। ये नोटिस करना, हार्ट, अच्छा, स्ट्रोक, सर्वाइकल या कुछ ऐसी चीजें आएंगी। बट दो इट इज नॉट द सन की फिंगर तो है नहीं सर, वैसे तो ये नहीं ना, रिंग फिंगर। अरे तो हार्ट अटैक सन की वजह से थोड़ी आ रहा है, हार्ट अटैक आएगा बृहस्पति की वजह से, बिकॉज वो आदमी ज्यादा तेल खाना, मतलब उसको ऑयली फूड बहुत पसंद है, ओके ओके, सही इंडेक्स सही, बड़ा है वसा, इस वजह से। फैट, वसा, फैट एंड वसा, या फैट, तो वही तो घुसता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है अंदर।
यस यस देखो लॉजिक ऐसे ही है, मतलब आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल है कि आप मतलब मेडिकल फील्ड से हैं। तो वही तो। एस्ट्रोलॉजी ऐसे, केमिस्ट्री ऐसे काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम करती है कि आपको पता हो हार्ट अटैक तो सूर्य की वजह से या मंगल की वजह से होता है, ये पक्की बात है, लेकिन उसका जो कारक तत्व है वो है फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। वो कौन देगा? बृहस्पति की वजह से। तो बृहस्पति इसका किसका ऊंचा है, तो ये व्यक्ति 100% इसको तली हुई चीजें पसंद है। मैं जब भी इनको फोन करता हूँ, इनके सामने कुछ ना कुछ फ्राइड पड़ा रहता है, या तो बनाना चिप्स खा रहे होते हैं, या तो कुछ वो कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। मैंने बोला सर क्या कर रहे हो, इनका वजन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाइट भी अच्छी है, 6'2" है, 120 kg वजन है इनका। 6 फुट 2 इंच हाइट है, 120 kg वजन। ठीक है, तो इज अ जायंट, दिखने में भी जायंट है, पैसे में भी जायंट है, हर तरह से जायंट है, नॉलेज में भी उस जायंट। लिहाज से इनका हाथ रिलेटिवली छोटा होगा। अगर आप इतना 6 समथिंग बता रहे हैं तो हाथ तो छोटे हैं उस प्रपोर्शन में। आई थिंक नॉट वेरी नहीं ह्यूज नहीं, ये हैंड। बड़े हैं, बड़े, ये हमें पिक्चर में छोटे दिख रहे हैं, हाथ बड़े हैं, काफी अच्छा, बड़े हैं, मतलब हमें काफी ऐसा बड़े दिख हैं। रहा है ये। हाँ, जी बिकॉज जी ऑफ, जी। मतलब बहुत ज्यादा ना, ऐसा हम कहते हैं ना, बेबी जैसा होता है ना, सॉफ्ट हैंड है, बहुत ज्यादा बेबी फैट वाला अच्छा, सॉफ्ट हैंड। इवन सर मरकरी की फिंगर कितनी अच्छी है, स्ट्रेट। ही मस्ट बी वेरी बहुत पॉपुलर। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, पॉपुलर तो बहुत है ही। बढ़िया है सर मरकरी की फिंगर। सर हाँ, अपने कम सॉफ्टनेस सबसे, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल और या इससे रिलेटेड वो आ जाता है कि हाथ जिनके सॉफ्ट होते हैं, ऐसा सॉफ्टनेस हाथ जो जिनके होती है। सॉफ्ट होता है वो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। हाँ या वो वो है कभी भी, मतलब। हाँ वो कभी भी ना, जैसे अगर मैं गया, सपोज वो इतने हम्म। बड़े उद्योगपति हैं, मैं गया, मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे, उनके जो मित्र जो उद्योगपति जिनके पास वैसे उनकी जरा पैसा है, उनके साथ भी वो सेम ही व्यवहार रखेंगे। कभी भी गलत व्यवहार करते हुए नहीं देखा इनको मैंने, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत संस्कारी है, बहुत ज्यादा संस्कारी है। घर में, ऑफिस में इन्होंने 18 टन का श्रीयंत्र बनाया हुआ, खुद श्री विद्या के ज्ञाता है, नॉलेज है इनको हाँ बहुत। अरे तू भी कर ले अपना 18 टन का श्रीयंत्र, वो भी एकदम पूरा कोबल जो वैदिक परंपरा से कोबल जी जैसा बनता है वो बना हुआ है। ठीक है, उन्होंने अपने ऑफिस को मनी मैग्नेट बना के रखा है, तो वो कुछ नहीं भी करते हैं तो भी आता है। इसलिए बृहस्पति की उंगली का लंबा होना बहुत जरूरी है। अगर बृहस्पति की उंगली की ऊंचाई ज्यादा है, ओनली नॉलेज, आकाश तत्व आपका खुला रहता है और ब्लेसिंग्स आती रहती है, सर मेरा रिसीव है होती क्या रहती है। देखिए, है ना, लंबा है ना मेरा, देखिए अरे लंबी है ऐसे ना। कैसे देख, समान है, एक जैसा है, एक जैसा, इक्वल, नहीं मैं एक सर जैसा। देख रही हूँ तो मेरे को उसकी जो हाइट है ना, वो तो नेल्स के कारण नहीं समझ में आ रहा, मुझे हम्म इक्वल नहीं दिख रही है। उसकी थोड़ी सी हल्की सी है, इतनी नहीं है। हम्म। सर अब आप जिसका लोगों ने सवाल पूछिए, अपना सवाल पूछिए, क्या क्या पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए, दिनेश जी बोलिए, आप बोलिए। सर मेरे हाथ में तो कुछ है ही, मतलब जो अभी तक अरे पढ़ाया आपके पास आपने। हाथ है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास हाथ है। जिनके हाँ हाथ हाँ नहीं होते उनके भी तो किस्मत होती है। अक्सर मेरे यूट्यूब चैनल में यही यही कमेंट आता है कि गुरुजी आप तो हाथ देखे जा रहे हो, हाथ देखे जा रहे हो, जिनके हाथ नहीं होते उनकी किस्मत नहीं होती। मैंने बोला तो बेटा सर मेरे हाथ नहीं, he has a beautiful heart line, straight heart line है हाँ देखो। हार्ट लाइन अच्छा है इनका, लाइफ लाइन भी अच्छा हार्ट है। ऑफ गोल्ड। इवन विदेश यात्रा है इन द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आपका वो जो है ना, बृहस्पति पे के ऊपर काम करना पड़ेगा। बृहस्पति थोड़ा सा ना आपका बाहर की ओर झुका हुआ है, मीन्स है, बट इधर इस साइड में ज्यादा झुका हुआ है, यहाँ बाहर निकला हुआ, हाँ दबा हुआ जी है। तो होता ही है ना, ये सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। कई बार हाँ फायदा भी जी होता है लेकिन कई बार नुकसान भी होता हाँ जी। है ना। मतलब तो कॉन्फिडेंट नहीं सर होते, चलो ले लिया सो ले लिया, चल देखा जाएगा आगे क्या होता है। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अबे फोड़ देंगे, दे देख लेंगे जा क्या होगा, 2 लाख का नुकसान ही तो होगा, इजी। लेकिन जब हाँ नुकसान, जी अबे यार पैसे चले गए यार, अब 2 लाख कहाँ हाँ। से रिकवर ऐ- करूंगा ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है सर, सेम है। ठीक चाहे है, वो ये दो सोचने में लाख है, बैठ जाओ। चाहे 20 लाख है, चाहे 20 20 करोड़ है, ये ऐसा ही हाँ, है। आप वैसे ही है, रिस्क ले लेते फिर बाद में सोचने बैठते हैं। तो हाँ आपको जी बस अपने थिंकिंग पैटर्न में बदलना है कि रिस्क लेने से पहले मुझे पूरा एनालिसिस चाहिए। तो जी जो जी जापानीज लोग फॉलो करते हैं, उनका एक टेक्निक है कि वो किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले
वो किसी भी चीज को जब एग्जीक्यूट करते हैं उसके पहले उसके पीछे रिसर्च में टाइम लगाते हैं ताकि हाँ जी एग्जीक्यूशन ज्यादा फास्ट हो। तो आपको अपने जी उस जगह पे यानी आपके मरकरी पे काम करना है, क्योंकि आपका मरकरी भी पीछे यहाँ से ऐसे ढला हुआ है, इधर जी ऐसा ढल गया पीछे, थोड़ा हाँ सा जी है उभार। तो मरकरी को बेटर बनाइए, यानी अपना रिसर्च वर्क ज्यादा करिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज गेन करिए, जिससे नुकसान कम हो, कम से कम हो। और बृहस्पति की सर उंगली जो है आपकी, देखिए हाँ जी बृहस्पति की उंगली जो है वो मिडिल फिंगर की ओर ज्यादा झुकी हुई है, पड़ी हुई है उसके ऊपर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दिख रहा है जी आप सबको ना, सबको दिख रहा है ना ये पॉइंट, ये वो उसमें है। हाँ, एक मिनट जो आपको स्पॉट पे ही डाल देते हैं, कहाँ गया स्पॉटलाइट। हाँ देखो, इनके बृहस्पति की उंगली जो है वो मध्यमा के ऊपर ज्यादा झुकी हुई है, डिपेंडेंट है। जी जी तो भैया आपको दिनेश जी, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने से पहले, क्योंकि ये डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि बिना मेहनत किए अगर आप रिस्क लेते हैं तो मार झटका, झटका लग जाएगा जोर का। झटके लगे हैं तो इसलिए आपको सब एग्जीक्यूट करने से पहले बहुत रिसर्च करना है। अगर सपोज आप 1 लाख रुपए कहीं लगाने जा रहे हैं तो आप कम से कम 3 महीने 1 लाख को लगाने से पहले रिसर्च करिए कौन से स्टॉक में लगाएंगे कि पैसा आएगा। जी 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 उसको पूरा ऑब्जर्वेशन में रखिए, क्या है उसका फंडामेंटल, उसके पीछे क्या अग्रीमेंट हुआ है, कितने साल पहले हुआ है, क्या प्रोडक्शन चल रहा है, एवरीथिंग। मतलब मरकरी को स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि मरकरी ये डिटेलिंग करता है। जी और जी मेरी हेल्थ और मनी के बारे में पूछना है। हेल्थ आपको इतना टेंशन मत लो, आपका टेंशन की वजह से हेल्थ खराब हो रहा है। जी जी हेल्थ जी वैसे खराब नहीं है, बहुत ज्यादा जी मानसिक प्रेशर की वजह से। और हाँ जी अच्छा, और मनी आपकी वाइफ के साथ ठीक ठाक बनती है या लोचा है? ये साथ में बैठी है। झगड़ा होता है? बहुत होता है। नहीं नहीं, अरे बहुत तो होता है। अब कौन बोलता है हाँ कि मैं घर छोड़ के चल जा, तू रख ले? कौन बोलता है ये? ये ये बताओ पहले। यही बोलती है। हाँ, आपके हाथ में है साथ में वो जो बोलती है वो आपके हाथ में है। अच्छा रख लो, तुम रह लो यहीं पर, मैं चली। हाँ जी हाँ जी देखो ये इसका भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो इनके विवाह रेखा ना डाउनवर्ड है, नीचे झुकी हुई से। तो इनकी पत्नियां ऐसी बातें बोलती रहती हैं, जाएंगे नहीं कभी, बस ऐसे ही चलता है। जी जी ठीक है, डाउनवर्ड है। तो सर मैं पूछा मनी के बारे में पूछा। मैरिज लाइन वेरी प्रोमिनेंट डीप है, जो आप ऊपर करिए। हाँ आप सर ये है ना, कितनी इतनी ज्यादा डीप दिखती नहीं हमेशा। हाँ, आई इनका थिंक हार्ट बहुत अच्छा है, इनका हार्ट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका नहीं, हार्ट लाइन जो है मैरिज ना लाइन, अप टू बृहस्पति तक फैला हुआ है, बृहस्पति तक गया हुआ है, यस, बृहस्पति के माउंट स्ट्रेट तक। सर तो मनी के बारे में पूछना है। हाँ, मैं मनी का ही बता रहा हूँ। तो आपको अगर पैसा कमाना है ना तो अपना नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि आपके बृहस्पति पर्वत में हार्ट लाइन गया है, बहुत बढ़ाइए नॉलेज, पैसा आ जाएगा। तो ओकल्ट में ट्राई करोगे? हाँ, ऑकल्ट में आइए ना। अरे सर, आपको अगर स्टॉक में खेलना है ना तो जी ऑकल्ट जी तो मैं बोलूंगा सीखो, मेरे जबरदस्त सोर्स सीखो। सही रहेगा पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम के लिए भी ठीक है, अच्छा रहेगा आपका, बस थोड़ा मेहनत कौन ज्यादा सा करनी है। कौन सा बिजनेस? देखो आपके पास दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला चीज कि आपको सर्विस ओरिएंटेड काम करना चाहिए, आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है, वो काम जी ज्यादा अच्छा चला पाएंगे आप। और जी छोटा मोटा रिटेल इट्स ओके, चलेगा। फूड का बिजनेस भी आप चला सकते हैं, फूड रिलेटेड, फूड पैकिंग, ठीक है। फिर जी इंटीरियर डिजाइनिंग, या जैसे जी बिल्डिंग मटेरियल, जो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जो चीजें होती है ना, उसका काम। मेनली आपका काम सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, तो वो ज्यादा उसमें आपको रिजल्ट दिखेगा, पैसा दिखेगा। वैसे आप क्या अच्छा करते हैं? यानी वैसे मैं सर्विस ही करता हूँ सर, जॉब हाँ, करता हूँ। बस तो सर जॉब मुझे मेरे करते हो, पैसिव जॉब। इनकम के बारे में पूछो। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो आपको पैसिव इनकम एक तो ये ऑकल्ट दे सकता है, जी जी और दूसरा इन्वेस्टमेंट दे सकता है। और ऑकल्ट एंड इन्वेस्टमेंट बोथ कनेक्टेड टू 8th हाउस, और हाथ में वो मरकरी को कनेक्ट करता है। तो मरकरी को ही जब बेटर बनाना है, जो मैंने पहले ही बोला आपको, अगर ऑकल्ट में जाना है तो जी भी मरकरी अच्छा बनाइए, पढ़िए और पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए, उसी से पैसा आएगा। जी वो स्टॉक में भी पैसा देगा और साथ में अकल्ट फील्ड में भी पैसिव इनकम देगा। जी
ठीक है। ओ- अगर ओ- कहीं भी ओ- कोई ओके। बिजनेस का सोच रहे हैं, अगर कोई हाँ बिजनेस हाँ करना जी चाहते हैं, तो वो जी सर्विस ओरिएंटेड ही होना चाहिए। मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड करना है लोगों को। जी 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 टीचिंग यानी टीचिंग टीच करना। टीच करना, बहुत कुछ हो सकता है, एडवाइस देना। फिर हाँ हाँ सर्विस का पार्ट ना बहुत सारा है, टेक्निकल पार्ट है, नॉन टेक्निकल पार्ट है। आप वो डिसाइड करना पड़ेगा आप कैसे क्या करते हैं। जी। और क्या मेरे हाथ में, और क्या है अरे जो मेरे हाथ सर, में? अरे सर, ये कंसल्टेंसी नहीं चल रही है। अगर आप और क्या है करके बैठ जाएंगे तो बाकियों का क्या होगा। जी जी रुक जी जाओ, जी अब जी आप सर हैंड डाउन ठीक है करो। हाँ, ओके मैं स्मिता जी को ओके देखता हूँ। ओके बोलिए, ओके सवाल जी पूछिए सर। स्मिता जी। सर मैं म्यूट बिल्कुल इस तरह कीजिए, का, ये तो ऑफकोर्स आप, मैं तो दिनेश जी बहुत म्यूट कर लीजिए, इच्छुक हूँ। म्यूट कीजिए। हाँ सर, मैं इच्छुक हूँ, और ये अभी तो हमें एक क्लास और आपकी मिलेगी, हमें ना एक में ही आपकी, आई नो आपका क्या लेवल है। आपने कैसे कब तक प्लान किया है सर? यू विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स सून ना, एंड सून उसकी मतलब नेक्स्ट टाइम? वीक। आप लोग हाँ बोले, नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे। अच्छा, ओके, इट विल बी वीकेंड, लेकिन सर टाइमिंग क्या रखेंगे आप? बिकॉज आप चार दो बार से बजे चार रखते हैं। दो से सर चार वो बड़ा पीक टाइम मेरा ओटी का टाइम होता है, 2 से 4 में ना, एंड बिना उसके तो वो मिस, वंस यू मिस तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो क्या आप होता एक है बार कि इंस्टीट्यूट से बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कौन सा स्लॉट खाली है। अगर आपका वो जो मुझे कंफर्ट इवनिंग का जोन दे है, देते हैं, हाँ, सात आपका, सात से आठ, सात से दैट आठ वुड बी नौ ऐसा देते हैं फाइन। तो हाँ। हाँ, तो 9 एक में बार तो एक बार आप इंस्टीट्यूट में जो उसका उनका स्केड्यूल बनता है ना, स्केड्यूल एक बार चेक करके आप पूछ लीजिए। मैं सर को रिक्वेस्ट कर दूंगी। एक्चुअली मैंने तो बहुत सारे करे हुए कोर्सेज, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ हाँ फिर डॉक्टर, लेकिन बताइए। लैकिंग है मेरा, और मैं आपसे बिल्कुल, मतलब पेंडिंग है मेरा, मुझे करना है। बट आपका कंफर्ट जोन तो है ना इवनिंग में, तो देन आई विल बी टॉकिंग टू, मतलब पुटिंग माय पॉइंट मुझे ऑफ जो व्यू। दे दे मैं अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ से जो मिल जाए मैं अकॉर्डिंगली सेट करता हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बाकी ऑफ कोर्स जो भी होगा, बिकॉज 2 to 4 इज अ वेरी प्राइम ओटी टाइम, मेरे बहुत मिस हो जाते हैं, मतलब वो फिर। और आपका कोर्स क्या मेरे है लिए कि सर भी मेरे लिए बहुत भी कई बार परफेक्ट। प्रेशर हो जाता है। पता है क्या होता है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, 2 बजे तक हाँ भागता हुआ मैं आता हूँ, जैसे जैसे खाता हूँ फिर बैठ जाता हूँ पढ़ाने के लिए। और कई बार मैं आ, थका हुआ होता हूँ बहुत आ, ज्यादा, तो वैसे हालत खराब होती है। 2 to 3 वैसे तो वो पढ़ने का समय नहीं है सर, एकदम लंच टाइम हो गया और उस समय गुस्से भी नहीं, हाँ। इवनिंग टाइम होगा तो थोड़ा और अच्छा होता है। मैं हाँ एक हाँ, या राइट। 1.5 2 बार लंच कर टाइम चुकी वैसे हूँ, बट बोरिंग मिस टाइम हो होती है ना, उस जाता है समय जब तक पढ़ने का कि टाइम नहीं है वो। लाइव हाँ ना देखे ना, तो इवनिंग मजा है तो आता ही नहीं है। ज्वाइन कर लेंगे 5 के ठीक है, बाद कभी भी। ठीक है। हाँ आप लोग सब लोग अपना अपना रिक्वेस्ट ना मैसेज में डालो, इंस्टीट्यूट अपना ग्रुप के अंदर, तो आफ्टर सर, मैडम मैं 5 o'clock सर जो ग्रुप मिलकर बताएं। वाले में डाल देंगे, ये मैं वाला भी जो हमारा ग्रुप है ना, मैं भी इसमें अंदर स्मिता डाल मैडम के साथ हूँ आफ्टर देंगे। 5 PM। या जी 5 दुर्गा क्या जी सर? बोलिए। 7 इज नहीं नहीं, हम नॉट लोग बैड। फाइव क्लासमेट फाइव है, नहीं, फाइव क्लासमेट है, हम फाइव लोग 7 नहीं, हर क्लास में मिलते 5 इज माई हैं। जिम टाइम। 5 से 6 जिम, उसके नहीं, बाद घर फिर में 7 पहुंच बजे से पाते तो 7 सेवन इज ओके। 7 to 10 इज 7 बेस्ट, 7 to 10 इज द बेस्ट। ये टाइम या अगर मिल जाता है। 7 to 9 o'clock सर मेरी दूसरी क्लास, बट 7 to 9 वुड बी परफेक्टली फाइन, प्रोवाइडेड बाकियों को सूट करता हो। मैं राइट। हाँ, बात कर लूँ। विच कौन सी डे डे होगा सर? सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स? यस यस, ओके, फाइन फाइन। मेरे लिए भी अच्छा रहता है वीकेंड्स। मेरा जी आप दुर्गा जी बोलिए। थोड़ा सा बता सकते हैं मेरे बात में? तो 8:30 को ज्वाइन हुआ, मैं आपका इंट्रोडक्शन पूरा सुना नहीं है सर। हाँ बताइए क्या मैं पूछना चाह रही है। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं, आप कुछ बता दीजिए मेरे बारे में, फिर मैं समझ लेती हूँ बस। सर आई थोड़ा सा आई बता वुड बी देना, मैं टेकिंग कुछ अ नहीं बुक, पूछूंगी, थैंक यू सो मैं मच। आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, जो बताना है बताइए, थैंक यू, थैंक यू। जैसे अरे आप। बाप रे, अरे आप मैडम, अरे आप आ जाओ आ जाओ। फैंटास्टिक, आपका हाथ बहुत अच्छा है। थैंक यू। लाइक ना, हाँ, क्योंकि देखो आपके ये सब देख रहे हैं ना। एक मिनट, आपको मैं स्पॉटलाइट पर डालता हूँ। स्पॉटलाइट ये देखो, इनके हाथ में बृहस्पति देखो, सब एकदम प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, इवन फिंगर्स के बीच में गैप भी नहीं है, विच इज अनदर एडिंग पॉइंट। ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों को अगर हाथ ऐसा रखते हैं और फिंगर्स में गैप नहीं दिखता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपके पास पैसा उतना ठहरेगा। थैंक यू यू। कैन मेक गुड वो बिग एंड गुड बैंक बैलेंस। ठीक है, आपका दोनों जो जुपिटर एंड अपोलो फिंगर, मतलब सन का जो फिंगर है, ये दोनों इक्वल है। दिस इज ऑल्सो दे आर गुड एडवाइजर्स, आप अच्छा एडवाइस भी दे पाएंगे। आपका हाथ सर बहुत ज्यादा क्लीन है, बहुत ज्यादा
सो हम लोग कहते हैं लंद फंद नहीं है, उल्टा सीधा कुछ नहीं है, वेरी साफ एंड क्लीन। बट जो भी मुंह में once in बोल a देती हूँ। once in a lifetime you will get a chance to go abroad। गए हैं आप हो अभी तक? गया, हो चुका है, थैंक यू, हो गया। गुड। फिर से जाना चाहती अब्राड हैं? भी, अब्राड भी हो गया। अच्छा, वेरी गुड। फिर से जाना सही चाहती बोल हैं रहे हैं, दोबारा? सही बोल रहे हैं सर, दोबारा जाने का चांसेस है सर, मुझे मॉरिशस जाने का है बहुत इच्छा है। है। जाओ जाओ, घूम के आओ आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ, मार्स इज थैंक यू। ऑल्सो गुड। हाँ, के हाथ बट में सर तिल आप भी अगर आ है ना, जाओगे ना और भी अच्छा मिल तिल जाएगा भी है। आपको। हाँ, आऊंगी, पक्का आऊंगी सर। पिंक हैंड है और एक इसे, चीज दिख रहा है इसे सर, लक्ष्मी सूचक, और लक्ष्मी एक सूचक। हाँ चीज तिल है दिख रहा सर है, बीच कुछ में ना। एक चीज बता देना मेरे बारे में, एक इम्पोर्टेंट चीज सब बता दीजिए कुछ। क्या, आप बताइए। मैं कहाँ सर्विस कर रही हूँ? इसरो में? नहीं, साइंस? कुछ भी ऐसा रिसर्च वर्क? डिटेल? नहीं। कोई डिटेल वर्क नहीं करती आप? क्योंकि हाँ, आपके पास तो देखिए नॉलेज का भंडार है, इसमें कोई दो राय नहीं। यू मैं हैव टू एक्चुअली हैव डू समथिंग कि जिसमें आप ना बहुत ही डीप नॉलेज आपका रहे, वैसा वाला काम है आपका। आकल्ट में पूरा अभी डूब रही हूँ, एक एक करके डूब रही हूँ आकल्ट में। इसके पहले? वैसे मैं आर्मी हाँ में हूँ। हाँ, तो आर्मी में किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही होंगी, या हाँ, फिर बंदूक लेके खड़ी होती हैं? बताइए। नहीं नहीं, बंदूक नहीं है, बंदूक वाला तो हाथ है नहीं, बॉस बंदूक देखो वालों अब। के लिए काम करती हूँ, जो उनका हाँ, ऐसा बोलो ना, क्योंकि ये बंदूक वाला खाना हाथ है ही का नहीं। पेमेंट हो गया, जो भी कुछ है HR ड्यूटी है, हाँ। उसमें इसमें दिख रहा है मेरे हाथ में। ये देखो आपका हाथ ना सर, मतलब सेवा वाला है, हाँ। सेवा करना। ठीक है, हम्म। दूसरों को ब्लेसिंग्स देना, सेवा करना हाँ, और एडवाइस देना, गुड एडवाइस। ठीक है। इट्स लाइक ललिता अम्मा। हाँ, हम लोग जिनको ललिता अम्मा बोलते हैं ना, कैसे होती है वो देवी? सर अच्छा। शी इज एन ऑल द टाइम आकाशिक गिव। लीडर, बहुत बढ़िया। मेरे साथ हाँ ज्वाइन करा हुआ था इन्होंने वायलेट फ्लेम रेकी अपने गुरुजी ज्ञान में। आई मीन हाँ आकाशिक की तो मैंने वेंचर भी नहीं किया, बिकॉज आकाशिक कार्ड्स नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए। तो एंड जब हाँ। भी बोलती थी तो मुझे पता है देयर आर फ्यू पीपल हु विल फैंटेसाइज, बट एक्चुअली शी मस्ट बी वन ऑफ दोस हु इनका हैज इनके हाथ में देखो, इनके स्किन टोन से इनके हाथ का जो कलर है बहुत डिफरेंस है, वेरी ब्राइट। ये पिंक कलर है हाथ में। मेरा फेस वेरी से मेरा हाथ बहुत ब्राइट होती है। हाँ, तो इसको इसीलिए मैंने बोला ललिता अम्मा, ये लक्ष्मी सूचक होता है। ठीक है, ठीक है, ललिता मैं फिर सहस्त्र नाम, इसमें जितने भी सहस्त्र नाम होते हैं, ललिता सहस्त्र नाम इज द टॉपेस्ट। मैं रोज पढ़ती हूँ। बस, तो आप जादू ले रही हैं, फिर हाथ क्यों दिखा रही हैं? बताइए, आपको डायरेक्ट ऊपर से ब्लेसिंग मिले, ऐसे लोगों को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। कई बार ऋषि लोग मेरे मना को तो करते हैं सीख कि जो पाऊंगी ना लोग, वैसे। जिन लोगों को ऋषियों का आशीर्वाद और डायरेक्ट ग्रेस ऑफ गॉड मिलता रहता है ना, उनके हाथ में कोई रेखा फिर काम नहीं करता। इट्स ऑल कृपा। सुबह विष्णु सहस्त्रनाम, शाम को ललिता सहस्त्रनाम। बस बस बस, दोनों को आप हाथ में लेके बैठी हुई है, इसलिए मैंने बोला ना आपके हाथ से लक्ष्मी सूचक दिख रहा है। बंदूक वाला तो मेरा नहीं है, पढ़ बंदूक वाला पाऊंगी कहीं भी ना? दिख नहीं रहा। सर पढ़ बहुत बिल्कुल अच्छा कर लेंगी। ट्रायंगल बन रहा है, बहुत हाँ अच्छा बिल्कुल कर बीच में, लेंगे। ये देखिए है ना। थैंक यू हाँ, ये सर। जो ट्रायंगल बनता है ना, जब भी हाँ हाँ हाँ, लाइफ लाइन, ये वाले हार्ट में। लाइन, सॉरी, लाइफ लाइन, माइंड लाइन एंड फेट लाइन, ये तीन का ट्रायंगल बनता है ना, उनकी लाइफ उतनी हम्म, ज्यादा स्टेबल होती है, वेरी स्टेबल लाइफ। हम्म, बहुत हम्म, ज्यादा लोचा नहीं, बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं, ठीक ठाक वो मैनेज कर लेते हैं, लाइफ को अच्छे से बिता लेते हैं, फालतू का टेंशन नहीं पालती, है ना, नेवर एवर ओवर थिंक नहीं करती, जो भी होगा देख लेगा वो, हटा सावन की घटा। जो है भी ना? बता देती हूँ उसी समय निकल जाता है तो मुंह से, हाँ फिर उसके हाँ, बाद दिमाग में नहीं रहती है। नहीं लेते आप अकल्ट में आइए मैडम, आप तो जिसके ऊपर आपका देख, आपके 6 में केतु है क्या, या मेरा, 9th में? हाँ मेरा लगन में राहु है, फिर 7 में केतु 7th में होगा। केतु है, राशि कौन सी 7th में, लगन क्या है? मेरा लगन कुंभ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, कुंभ मैं का तो उदित तमिलनाडु की सूर्य। हूँ। कुंभ हाँ, तो राशि केतु हूँ। प्रोमिनेंट आ गया ना, केतु तो कुंभ कुंभ, राशि में कुंभ राहु राशि और एंड सिंह राशि और सिंह कुंभ में लग्न। कुंभ लग्न, और अरे चंद्र केतु 7th हाउस में मघा नक्षत्र में, मतलब चंद्रमा मघा और नक्षत्र हो, कुंभ है। ये बस हाँ। आ गया आ गया आ गया, मेरे को केतु दिख रहा है ना आप पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ केतु दिख इसमें रहा है मुझे। सिंह राशि, हाथ में मघा आपके पूरे नक्षत्र। ओरा में मुझे केतु दिख रहा है। केतुज आर ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स एंड ऑल थिंग एवरी टाइम, ओके। जो है लेके जाओ भाई। मैं बहुत बहुत सर, खुश आपका हूँ। तो नॉलेज बहुत बढ़िया, बिना जन्म कुंडली देखा मेरा लाइफ के बारे में पूरा बता दिया आपने। थैंक यू।
कोई Thank you. नॉलेज नहीं है, जो यहाँ से आ रहा है वही बोल रहा है। हाँ दुर्गा जी बोलिए, बहुत देर से हैंड रेज है आपका, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरी हैंड्स। आ, सबको अपना हैंड दिखाना है भाई। रुक जाओ, कहाँ गया मुझे हटा स्पॉटलाइट। दीजिए। हाँ। अरे मैडम, क्या आप गवर्नमेंट जॉब में है क्या, नहीं सर। या हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है? इतना नहीं फेम है कोई नहीं मैडम, सर। क्या कर रही हैं आप, क्या करती हैं आप? इनके हाथ सर मैं में देखो हाउस वाइफ सूर्य हूँ। की। अरे भगवान, क्या किया आपने लाइफ में, सिर्फ हाउसवाइफ, इतनी सर ये अच्छी बहुत बड़ी रेखाएं हाथ जॉब है। में। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है पहले। मुझे मैंने अभी कोई है मेरे फ्रेंड ही है समझ लीजिए, उन्होंने मुझे हाँ। बताया कि मेरी लाइफ बीच में यहाँ कट है, ये देखिए। तो ये हम्म। बता रहे थे कि कुछ अभी शायद तुझे प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं वो कट नहीं है मैडम, वो एक्चुअली क्या है, मतलब दो तरफा हम्म। जीवन रेखा निकली है वो, ठीक है। वो जाके टच है नीचे, अच्छा। उसके साथ जाके जुड़ी हुई है। हम्म। हाँ थोड़ा सा अच्छा। हेल्थ इशू आएगा, आप फेंट होकर कहीं गिर सकती हैं सर चकरा कर। तो थोड़ा ना अपना अच्छा। खान पान और बीपी चेक करना, लो ना हो जाए। लो बीपी है? हाँ लो रहता है सर मेरा। हाँ, तो लो बीपी को थोड़ा चेक पे रखना, वो फेंट होने का डर अच्छा। रहता है। और शुगर हाँ वगैरह तो नहीं है ना, अभी शुगर वैसे या भी मुझे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये सब? मुझे वैसे थोड़े हेल्थ इश्यूज आजकल हो रहे हैं। हाँ। हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं? हम्म। तो आप एक अभी काम कुछ करें, 6-7 हेल्थ महीनों से। हाँ। दशा क्या चल रही है आपको पता है, दशा? नई चीजों का तो मुझे सर नहीं पता अभी। लेकिन मैडम आपके, दुर्गा जी आपके तो हाथ में बहुत ज्यादा फेम था, आप क्या कर रही हैं? ठीक है आप ऑकल्ट में आइए, हाँ। आप अपने, अच्छा आप ये बताइए, कॉलेज में आप फेमस थी? हाँ स्कूल कॉलेज में मैं अपनी फ्रेंड्स में फेमस थी और टीचर्स हाँ भी अपनी काफी फ्रेंड्स पसंद की बात करते कर थे रहा हूँ, मुझे। फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, हाँ फ्रेंड्स में वो तो फेमस थी मैं ना? अभी भी हूँ सर। हाँ वही मैं, फेम का तो है, लेकिन अपना आपने अच्छा। दायरा बहुत छोटा बनाया है, आपको दायरा बड़ा बनाना था। हम्म। आपके राइट हैंड में अच्छा। सूर्य की रेखा जीवन रेखा से निकलते हुए सीधा जा रही है, और सूर्य के पर्वत में जाकर एक ध्वज बन रहा है, ध्वज, जो हम लोग अच्छा। कहते हैं ना झंडा, झंडा दिखता है जो, हम्म। वो बना हुआ है। अगर तो आप उसका क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब में जाती ना, आईएएस आईपीएस बन जाती है। आपने पता नहीं क्या किया, क्यों किया नहीं समझ रहा, इतनी सा अच्छी सर आप चीजों को बताइए, लेकर। अब जो चला गया उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो अब आगे कर सकते हो उसके बारे में बताओ। अभी आप एक काम करो, एवरी डे, एवरी नहीं, एवरी ट्यूसडे को ना, हाँ ट्यूसडे जी। ट्यूसडे आप डोनेट करो फूड, खाना खिलाओ, लोगों ठीक को है। हो जानवर को हो, किसी को भी खाना खिलाते हम्म। रहना रेगुलर वाइज। ठीक है, तो आपका हेल्थ ट्यूसडे इशू को। थोड़ा बेटर हो जाएगा, ट्यूसडे ट्यूसडे। अच्छा। आपकी वैसे मैं आयु थोड़ा है, थोड़ा सब करती रहती हूँ और मैं आपकी, चाहती हूँ कि मैं, हाँ मेरे सर, हाँ हस्बैंड की इनकम देखिए इतनी नहीं है कि मैं इतना कर सकूं हेल्प, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं, गरीब लोग हैं और जो नहीं ये कर सकते, मैं उनके लिए हेल्प करूँ कुछ। हाँ। नहीं, हेल्प हेल्प पे दिमाग मत लगाओ अपना, आपको सिर्फ ये अच्छा। दिमाग में रखना है कि मुझे खिलाना है, भूखों को खिलाना है, जिसको बहुत तेज भूख है उसको खिला दो, ये काम करना अच्छा चालू ठीक कर है। दो। आपका हेल्थ इशू हाँ ऐसे ही खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है सर। और इसके अलावा सर बच्चे हैं मेरे, बच्चों के बारे में कुछ आगे कैसा रहेगा, और तो मेरे हाथ भाई से कुछ इतना पता साफ चले। थोड़ी दिख रहा है मुझे, बच्चे दिख जाए वहां से। आप लोग फोन के कैमरे में हाथ दिखा रही है, बताइए ऐसे थोड़ी होता है, वो भी फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरा होता तो अलग बात होती। कोर्स में अच्छा। करिएगा मैडम। कोर्स में आ जाना तो दिख और जाएगा। नहीं ठीक है, ठीक है आपका सर। वैसे सर ठीक है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा अभी, क्योंकि सिनेरियो थोड़ा सा अच्छा। बिगड़ रहा है। ठीक है ना, पिछले 6 महीने से बिगड़ा हुआ है ना, ये आगे और 1.5 साल चलेगा, तो इसलिए अच्छा प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और जब भी घर ठीक है। से जाना, पानी पी के जाना, ऐसे नहीं निकलना। हम्म। ठीक है ना, ठीक है पानी पी सर। के फिर निकलना, तो कम से कम हम्म। फेंट होने का भी डर नहीं रहेगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, और खाना खिलाओ, आपका वैसे हेल्थ ठीक हो जाएगा, बाकी सब आपका ठीक है, बाकी और कोई बहुत बड़ा सर प्रॉब्लम नहीं आगे है। भविष्य में कुछ है जॉब, जैसे अब आप कह रहे हो कि पहले मेरा गवर्नमेंट का था, तो अब कुछ है आगे की, मैं जैसे मेरे बच्चे आप, हैं आगे कॉलेज में, उसके बाद हाँ मैं कुछ तो करना यही चाहूँ। करो ना, अकल्ट करो ना, बच्चे कॉलेज चले गए, अब आपको जॉब कौन देगा? हम्म। कोई तो देगा नहीं। नहीं कुछ वैसे अपने लिए कि मैं कुछ कर सकूं, अपना पर्सनल हाँ कुछ तो कर अकल्ट सकूं। करो ना, देखो आपके हाथ में जीवन रेखा और हाँ। मस्तिष्क रेखा गैप है बीच में, आपको अकल्ट में तो करना ही चाहिए। अच्छा। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, हाँ ड्यूरेशन ऑफ कोर्स तो है 2 महीने का,
कमल जी पूछ रहे, ठीक है। कमला जी, कमला विजी। यस, ड्यूरेशन इज 2 मंथ कोर्स है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा हाथ का नॉलेज रहेगा, इंक्लूडिंग लाइंस, क्या कौन सी चीजें कैसे काम करती हैं, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। और किसी ने पूछा था कंसल्टेशन के लिए, अच्छा सौम्या ने पूछा था, हाँ हैंड डाउन कर लीजिए। सौम्या ने पूछा था कंसल्टेशन, आप मेरे ग्रुप में हैं, आप ग्रुप में मेरा नंबर है, वहां पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए अगर आपको कंसल्टेशन लेना हो तो। जी सरला जी ठीक है पूछिए। सर। सर मेरे भाई चाहिए। हाँ मुझे पता है, आपका बैकग्राउंड देख के पता लग गया और इको सुन के। दोनों का बैकग्राउंड दिख रहा है, फैन भी दिख रहा है आप दोनों का, बताओ। हाँ सेम है। अच्छा आप लोगों ने सब एक चीज बहुत तगड़ी नोटिस की है, दुर्गा जी के सर के ऊपर देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? वो ट्रायंगल दिनेश जी के ऊपर नहीं बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को सबको? दुर्गा जी थोड़ा सा सर अच्छा पीछे करो, हाँ, हल्का सा सीलिंग में। पीछे करो, ट्रायंगल दिखा। हाँ जी सर। अब बोलो किसके ऊपर ब्लेसिंग्स है, दिनेश जी के ऊपर या इनके ऊपर? इनके ऊपर है। दिनेश जी का इसमें नहीं दिख रहा है, इनके इस पे दिख रहा है। तो मुझ पे दिनेश है जी तो उनके अपने आप ही अगर होगा। ये बोलती ना घर छोड़ के जाऊंगी तो कभी मत बोल देना चली जा, तो चले जाएगा सब कुछ साथ में, इसके पीछे पीछे सब चला जाएगा, ठीक है ना? कहाँ हाँ कहाँ पर बोलिए है सर सरला जी। यही ट्रायंगल? बचा के रखे हैं। कहाँ पे ट्रायंगल बोल रहे हैं सर? अरे इनके बैक सर साइड में देखो सीलिंग ना, पे, फैन के मैम नीचे, फैन सीलिंग के पे। नीचे, सीलिंग पे वो तो मैं दिखा। काफी देर से सर देख रही थी। तो आप लोगों ने नोटिस ही नहीं अंकित, किया ना, सेम नहीं मैं दोनों का देख सेम रही थी वो बैकग्राउंड है। ट्रायंगल। हाँ दोनों का सेम बैकग्राउंड है, लेकिन इन्हीं के कैमरे में दिख रहा है, उनके कैमरे में नहीं दिख रहा वो। ये भी बहुत, ये सारी चीजें ना छोटी छोटी हैं, बट बहुत इंडिकेट करती हैं। हाँ सरला जी पूछिए आप, हैंड डाउन सर कर मैं लीजिए, दुर्गा जी हैंड क्वेश्चन, डाउन कर लीजिए। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे मन में एक इच्छा बार बार आती है कि मैं एक फिर से बोलिए, ब्रेक हो गया। मंदिर बनवाऊं, चाहे छोटा ही। क्या मेरे हाथ बता सकते हैं कि मैं मंदिर बनवा पाऊंगी? देखिए आपके बृहस्पति पर्वत में ट्रायंगल बना हुआ है, अपवर्ड ट्रायंगल। अगर बृहस्पति पर्वत में अपवर्ड ट्रायंगल दिख रहा है तो 100% आपके हाथ से मंदिर बनेगा। मतलब चाहे आप डोनेशन लेके इकट्ठा करके करें, यहाँ नहीं दिख रहा, साफ नहीं आ रहा। सर ये मछली आ रही है सूर्य पर्वत पे, तो बड़ी सी। नहीं नहीं, सूर्य पर्वत से ऐसा कनेक्शन नहीं है इसका, गुरु के पर्वत से कनेक्शन है। मंदिर बनाना गुरु के पर्वत में ट्रायंगल होना चाहिए ऊपर की ओर। नहीं कुछ नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा वैसा धुंधला सा दिख रहा है, सर क्योंकि है। आप लाइट के ऑपोजिट है, लाइट के ऑपोजिट है ना आप, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा। लाइट की मतलब पीछे का लाइट ही ज्यादा दिख रहा है मुझे। है, आप खुद ही देख लो ना, देख देख चेक करो, अगर वो अपवर्ड ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, तो चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं से मतलब डोनेशन इकट्ठा करके आप एक मंदिर बनवा लेंगे। हम क्योंकि एक चीज सबको याद रखना कि कभी भी मंदिर या धर्म स्थल अगर आपके मन में इच्छा हुई है, इसका मतलब भगवान आपसे बनवाएंगे, लेकिन अपने पैसे से नहीं बनाना है पूरा, उसमें डोनेशन जरूर लेना। बिना डोनेशन का मंदिर बनाओगे तो बहुत बड़ा डंडा हो जाएगा, देवता आके तुम्हारे घर पे बैठे रहेंगे और उनकी सेवा होगी नहीं, फिर उसके बाद श्राप से श्राप, श्राप पे श्राप लगेगा। इसलिए हमेशा डोनेशन लेकर ही मंदिर बनाना चाहिए, ठीक है? है सर, मछली टाइप का है, ऊपर वी शेप का, और इस हाँ पे भी। अगर अपवर्ड ट्रायंगल अगर साफ दिख जाता है तो जान लीजिएगा कि अब आ गया टाइम कि मंदिर बन जाएगा। आ जाता है, क्यों कई बार आता है, कई बार लेट से आता है। हाँ कोई और सवाल कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए। थैंक यू सर, बाकी का कोर्स हाँ में जी करेंगे। बिल्कुल, हैंड डाउन कर लीजिए। सर अभी तक में इतना इंटरेस्टिंग आपने बता दिया कि आगे का कैसे जर्नी बढ़िया रहेगा। अभी कल का अभी तक बाकी है, में कल तो इतना और एक चीज ध्यान, पढ़ाना है। अभी तक में ध्यान जाने सर लगा हम हर तो चीज इंतजार वो तो पे। कर मैंने रहे हैं। टुकड़ों में निकाला कि ये यहाँ से बताया, वो वहां से बताया, जब बट सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना इंटरेस्टिंग तब था और भी इजी सर, होगा, मजा सर आएगा। बहुत लास्ट कब इंटरेस्टिंग से था। इंतजार कर रहे हैं आपका कोर्स आए। सर और एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ अच्छा, सर बाकी और कोई जैसे सवाल नहीं हम पूछ रहा है? हाँ बोलिए। एक जैसा तो रेखा सबको तो होगा नहीं है ना, अलग अलग ही हाँ होगा नहीं, ना, अलग अलग। हाँ अलग अलग होगा। इनकेस अभी जो आप हाँ बताते हो उसको तो हम रेड नहीं करना है, मतलब रेड करके करना है जो इसको हम बता सकते हैं नहीं वैसे नहीं नहीं, प्रैक्टिस। हाँ
प्रैक्टिस से आएगा ये कभी भी। हाँ पामिस्ट्री इज नॉट अ मैटर ऑफ रटना कि वही सूर्य मैं बोल 5वें रही भाव में रहेगा तो व्यक्ति को बहुत अच्छा संतान होगा, ये नहीं है इसमें। वो नहीं कर पाओगे, रट नहीं कर पाओगे, नहीं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, इसको आपको बहुत सारा हाथ देखना है, बहुत सारा, हाँ ओके। तब जाके वो कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके। तब मैं बोल रहा हूँ ना इनको, सर ये अपने गोयल जी को बोला कि इनका व्यवहार रेखा नीचे झुका हुआ है, तो इनके पत्नी ऐसे से बात कर रही हो, क्योंकि हाँ ऑब्जर्वेशन है। सर हाँ मेरा ये इस तरह के मैंने 10-15 रेखाएं देखी हैं ऐसी, तभी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कौन अच्छा बोल रही है? अच्छा, अच्छा अच्छा। नमिता जी, आपके हाथ, अरे आप गायब कैसे हो गई? आप नहीं दिख रही है, देखो आप गायब हो जाएंगे। वो बैकग्राउंड पिक्चर की वजह से नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड पिक्चर हटा दीजिए फिर बैकग्राउंड सही पिक्चर आएगा। हटाना पड़ेगा। हाँ उसको हटाना आप क्या पड़ेगा। फोन से है या लैपटॉप से है? लैपटॉप लैप- लैपटॉप से है। हाथ नहीं दिख रहा है ना। हाथ ब्लर हो जा रहा है। आपको पूरा बैकग्राउंड नॉर्मल करना पड़ेगा, तब आएगा वो। बैकग्राउंड को नॉर्मल कीजिए। कोई आपके साथ बैठा हुआ है ना सिस्टम में, उनको बोलिए नॉर्मल कर दे बैकग्राउंड, तभी हाथ आएगा, नहीं तो ऐसे ही आता जाता रहेगा। हाँ, अब एक हाथ इनके दिखाओ। इनके भी हाथ में कैमरा सर भी, तिल है ना, इनके भी हाँ, हाथ इनके में तिल है। इनके शनि, सॉरी, सूर्य और बुध के पर्वत के सूर्य बीच और- में है तिल। हाँ, बुध के बीच में है, और सूर्य पर्वत भी अच्छा है, वो भी अच्छा, नहीं नहीं, गुरु ये भी। तो बहुत इमोशनल मैडम है यार ये तो। पर्वत लेकिन इनका बहुत सारे बृहस्पति सर बहुत दिख अच्छा रहे हैं। है, बहुत इमोशनल मैडम है ये। सर सूर्य और जो बुध इनका है इनका बहुत शुक्र अच्छा है ना। इनका शुक्र और चंद्र डैमेज है, मतलब डैमेज मतलब बहुत वीक है बस। बाकी सारी चीजें ठीक है इनकी। शुक्र और चंद्र बेस जो है ना, वो बेस हिला हुआ है। मैडम क्या मेडिसिन लेती हैं आप? हाई बीपी और ये शुगर। शुगर की? हार्ट के, इसका हार्ट का भी दिख रहा था ना। हार्ट का दिख रहा, हाई बीपी की वजह से इनका शुक्र भी और डल डल हो गया ना, मतलब सूर्य तो इनका ठीक है, ठीक है। मैडम, अब मैं आपकी उम्र में बोलूं कि आप टेंशन करना छोड़ दो, तो आप वो छोड़ेंगे नहीं, आप वो बाय डिफॉल्ट आ गया, क्योंकि आपको टेंशन मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत बहुत बहुत करी है लाइफ में, बुरे दिन से अच्छे दिन भी देखे हैं, अप्स एंड डाउन बहुत सारे देखे हैं। देखो इनका 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 बृहस्पति देखो छोटा है, बृहस्पति की उंगली छोटी है, सूर्य की उंगली बहुत ज्यादा बड़ी है, लेफ्ट राइट हैंड में। हाँ, मोस्ट वेलकम दुर्गा जी। तो इनके लाइफ में ना, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत रगड़ा है अपने आप को ऐसा, क्योंकि सर बहुत। मैं अकल्ट कर सकती हूँ? हाँ, ऑकल्ट आप कर सकती हैं, ऑकल्ट कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से भक्ति भाव से करना पड़ेगा। और हर दिन अपना ओरा लॉक, ओरा क्लीनिंग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो एज हो चुकी है, ऊपर से आपका हाई बीपी है, तो ओरा लॉकिंग, ओरा क्लेंजिंग रोज चाहिए। नहीं तो होगा ये, क्योंकि जिसका आप देखेंगे, अगर कहीं उसके ऊपर कुछ उल्टा सीधा होगा, वो सीधा आपको आगे पकड़ेगा। ठीक। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका शुक्र और चंद्र वीक है, इस वजह से मैं उसी चीज पे ज्यादा डर रहा था कि तो ऐसी चीजें ज्यादा हावी होती हैं। अभी भी ऐसा हुआ, हम्म, माउंट बढ़ा था शुक्र का। ठीक है, आप हाथ में काला धागा हमेशा पहन के रखिए, लेफ्ट हैंड में। कौन से लेफ्ट में? लेफ्ट में काला धागा पहन के रखिए, उसमें 7 गांठ बांध के भैरव भैरव के मंदिर में जाकर पंडित जी को बोलिएगा कि धागा जो है भैरव के पैर में एक बार टच करके आपको दे, और उसको फिर आपको लेफ्ट हैंड में बांध के रखना। बस उसके बाद फिर आप अकल्ट कीजिए, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन रहेगा वो। और भैरव का मंत्र अगर हो सके तो वो जप सकती है अपने मन से, ठीक। वो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। मॉनिटरी प्रॉब्लम? क्या बोलूं अब, मॉनिटरी प्रॉब्लम आपके पास है उतनी स्टेमिना, या थॉट प्रोसेस बताइए। एज के हिसाब से देखो, मनी इज लाइक ना, मनी क्या है, आपके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो आप जब तक इमोशनली स्टेबल नहीं है, मनी आपके पास नहीं रुकेगा, नेवर एवर। ठीक है ना। स्किन का जो इशू है, आपको स्किन वाला इशू समझ लो कि भगवान ने आपके ऊपर वरदान दे दिया है, यू हैव ए स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम मतलब होता है कि लिवर आपका जो है वो वेल फंक्शनड है, वो बीमारी को अंदर नहीं रख रहा है, वो धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। अगर गलती से आपने कोई ऑइंटमेंट लगा दिया और ये ठीक हो गया, तो इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। अपर पाम प्रॉब्लम
ऐसे हाँ तो आप ओनली ओनली नारियल का तेल यूज कीजिए, ओनली नारियल का तेल। हाँ मुझे समझ में आ गया, ओनली नारियल का तेल बस, और कुछ नहीं लगाना, दिखाई दे रहा था। ठीक है। हाँ और बस फिर बाकी आगे सीखिए आप, ठीक है आगे सर सीखिए। कितना बजे के लिए बोलना पड़ेगा? 7 to 9? 7 to 10 के बीच में बोले, हाँ ठीक है। अगर उनके पास कोई स्लॉट है तो वो कर दे, लेकिन वही 7 to मेजोरिटी 10? चाहिए ना, अगर मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे वो चेंज करेंगे, ये देखना पड़ेगा। अभी से पूछ लेंगे, अभी 14 लोग हाँ हैं, हाँ 13 है, हम्म। कितने लोग पूछ लेंगे, एक बार बता देंगे, जो जितना मिलेंगे हम टाइम उस हिसाब से दे देंगे ना। हाँ बिल्कुल। कितने को? निर्मला जी, देवी, दिवित दिवित श्रीवास्तव जी और सुनीता जी, सौम्या जी, आप लोग कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आप लोग चुपचाप बैठे हुए। नो सवाल, नो क्वेश्चन, ओके। सर पूछना है सर। ले अभी इतने देर में कहते पूछ रहे हैं। 9 to 11 भी चलेगा ना सर? 9 to 11 भी चलेगा, सैटरडे संडे तो है। सैटरडे संडे तो है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। 7 to 9 तो आएंगे शायद, थोड़ा सा बता देंगे तो उसी हिसाब से। 7 to 8 में या 7 to 9 में है, हो भी सकता है स्लॉट, लेकिन 9 to 11 में स्लॉट नहीं है, वो ऑलरेडी 7 to बुक्ड है। 8, 7 to हाँ 9 7 to 9। ठीक है, ज्वाइन वेरी लेट, हम बात कर तो कुछ लेंगे। समझ में नहीं आ रहा। इट्स ओके, ठीक है। कल का क्लास ना टाइम पे ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आज का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, उसको देख लेना, तब कल की क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छा से पता चल जाएगा क्या पढ़ा है। हाँ मैं फिर भी आप लोगों को जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये इट्स स्टिल वेरी एडवांस, एकदम बेस नहीं है आप लोगों के लिए, आप ठीक है। क्लास में ही थोड़ा हम दोनों किसी का भी जो प्रैक्टिकल करवाएंगे ना सर, किसी किसी का हाथ दिखा बहुत के। सारा हाथ देखेंगे, आप लोगों का भी हाथ देखेंगे, पर लास्ट हाँ केमिस्ट्री सर क्लास में मेरा भी मैंने देखिए। सबका हाथ लिया था। अच्छा आपको सर क्या मेरा भी देखना है? देखिए। कल का दिन सर है, कल का दिन अभी है, देखो क्या टाइम हो रहा है, 9:30, 9:30 बज के 7:30 से 9:30, ठीक है। एक क्लास 1 घंटे के लिए, उसमें भी 2 घंटा हो जाता है। ओके सर, कोई कल प्रॉब्लम कल नहीं। आप सबसे पहले पूछना, सुनीता जी सबसे पहले पूछेंगी कल, ठीक है, ओके आपका हाथ सर। देखेंगे। यस, दिव्या जी कुछ बोलना, दिव्या जी। सॉरी सर, वो मेरे बेटे का है। माय नेम इज ककन ककन ओके श्रीवास्तव। ककन, हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं ठीक है, सर, मेरे को जितना आपने पढ़ाया वो समझ में आ रहा था, थोड़ा सा मैंने पहले भी किया हुआ है। वेरी तो गुड। बस ये था कि हाँ, हार्श का मेरे को मालूम है, मेरे बहुत कटी फिटी है लाइंस। बहुत ज्यादा जब रेखाएं होती है ना, तो उसको बहुत माइन्यूटली चेक करना होता है, बहुत ध्यान से लगा देखना होता है कि कौन सी रेखा किसको काट रही है, किस एज में काट रही है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस वैसे हाथों में बहुत टाइम लगता है देखने में। जैसे सेम मेरे और मेरे कमला जी हस्बैंड का है दोनों बहुत की हैं। साफ है, लेकिन जिनके हाथ में जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहेगा ना, ब्रेन भी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहेगा। इसको हल्का करो, ये रेखा भी हटती जाएंगी, ठीक है। तो वो बहुत बहुत सारी क्लीन चीजें क्लीन चलती हैं कट गोल उसमें। रखो, हाँ बहुत क्लीन कट लाइफ में गोल रखो, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगी ना, तो ये रेखाएं भी आपको उतना ही वैसे ही नचाएंगी। आपको नाचना नहीं है, आपको नचाना है। बी ए मैनिपुलेटर, आपको खुद को मैनिपुलेट नहीं करवाना किसी से, दूसरों को मैनिपुलेट करना। सर इसकी वैसे भी कर क्लास लेती रेमेडीज है। में होती हैं? हाँ सर रेमेडीज इसकी भी होती हैं हाथ में रेखा सही करने की? हाँ क्या जी, वो तो मैंने अभी प्लानिट पे ही बताया ना करते इनको, हैं? नमिता जी को बताया ना कैसे बताया रेमेडी। जी 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 सर। हाँ तो इनका शनि सर गड़बड़ था, क्लास तो इसलिए में ब्लैक क्या क्या होगा, चाहिए। थोड़ा कल सिलेबस बता देना सर, कल हाँ सिलेबस बता सिलेबस, दीजिए। सिलेबस अभी तो बता दूंगा, टाइम आपका हो कल गया, सिलेबस बताऊंगा। कल थोड़ा सा क्या क्या है वो हम टाइम पर ज्वाइन हो जाएंगे। आज तो मैंने ट्रैवल राइट, में थी इसलिए थोड़ा लेट हो गई, मैं ठीक है। कर दूंगा। तो आज का क्लास यही एंड कर ले, कल फिर हाँ वापस ओके मिलते हैं। सर, थैंक यू चलो सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू मच थैंक सर। यू थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू। थैंक यू सबको सर। प्रणाम।